ये कहानी है दैत्य दंभिकासुर और महान राजा विक्रमादित्य की। दंभिकासुर एक ऐसा दैत्य था जो जवान और सुंदर औरतों को अपनी गुफा में उठा ले जाता, उनके साथ खेलता। जब उसका उनसे मन भर जाता तो वो उनकी जीवन लीला समाप्त कर देता। वो जिस भी राज्य में जाता त्राही त्राही मचा देता। कोई भी राजा या अन्य शूरवीर योद्धा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि दैत्य दंभिकासुर को देवताओं से वरदान प्राप्त था कि उसे बल से नहीं बल्कि बुद्धि से मारा जा सकता है। जो कोई भी उसे बल से मारने का प्रयास करेगा वो पत्थर का हो जाएगा। दंभिकासुर की मौत का रहस्य छुपा था उसकी 7 गुत्थियों में, यानी उसके 7 सवालों में। पर उसके साथ युद्ध करने वाले किसी भी राजा या शूरवीर को ये रहस्य मालूम नहीं था। इसलिए जब भी कोई उसके पाप कृत्य से दुखी हो उसके पास जाकर उस पर हमला करता तो देवताओं के वरदान स्वरूप वो पत्थर का हो जाता। हर तरफ दंभिकासुर का कहर मचा हुआ था। पत्थर का हो जाने के भय से कोई भी उसे रोकने का प्रयास नहीं करता। पर कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसके भी फूटने का समय आ ही जाता है। हर जगह अपनी मनमानी कर एक दिन दैत्य दंभिकासुर ने उज्जैन नगरी की तरफ रुख किया। उज्जैन नगरी के ऊपर उस समय महान राजा विक्रमादित्य का शासन था। महाराज विक्रमादित्य न केवल बलशाली थे बल्कि वे बहुत बुद्धिमान भी थे। उन्हें हर प्रकार के कौशल में महारत हासिल थी। उन्हीं दिनों में विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में एक धनी साहूकार रहता था। साहूकार के 2 लड़के थे। बड़े का नाम महेंद्र था और छोटे का लखन। बड़े लड़के का विवाह तो साहूकार ने कर दिया था, पर छोटे बेटे का विवाह करने से पहले ही वो ईश्वर को प्यारे हो गए। पिता के गुजर जाने के बाद कामकाज और व्यापार संभालने की सारी जिम्मेवारी दोनों भाइयों पर आ गई। दोनों भाई दिल लगाकर कारोबार संभालने में लग गए। दोनों भाई जब काम कर शाम को घर आते तो दरवाजे पर खड़ी महेंद्र की पत्नी अपने पति को दाएं हाथ से लोटा भरकर पानी देती और बाएं हाथ से अपने देवर लखन को। एक दिन लखन ने सोचा, भाभी हर रोज मुझे बाएं हाथ से पानी पीने को देती है, आज मैं उनके दाएं हाथ से पानी पीऊंगा। शाम को जब दोनों भाई काम से लौटे तो लखन अपनी भाभी के बाएं हाथ से पानी पीने के लिए अपने खड़े होने के स्थान को बदलकर अपने बड़े भाई महेंद्र की जगह पर खड़ा हो गया और बड़ा भाई महेंद्र उसकी जगह पर खड़ा हो गया। लखन की भाभी जब उनको पानी देने के लिए आई तो उसने एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर से करते हुए दाएं हाथ का लोटा अपने पति को दे दिया और बाएं हाथ में पकड़ा हुआ लोटा लखन को दे दिया। ये देख, लखन बोला, भाभी आज मैंने भैया के स्थान पर खड़ा होकर सीधे हाथ से दिया हुआ पानी पीना चाहा, परंतु आपने अपने हाथों को बदलते हुए मुझे बाएं हाथ से ही पानी दिया। आप मुझे बताएं, आपने ऐसा क्यों किया? लखन की बात सुनकर उसकी भाभी ने उत्तर दिया, अगर तुम्हें सीधे हाथ का दिया हुआ पानी ही पीना है तो तुम भी अपने लिए सीधे हाथ से पानी पिलाने वाली ले आओ। भाभी की कही हुई बात लखन को चुभ गई। वह बिना पानी पिए ही भाभी से कहने लगा, ये लो तुम अपना पानी का लोटा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अब मैं तभी वापस आऊंगा जब मुझे सीधे हाथ से पानी देने वाली मिल जाएगी, वरना अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर वो तुरंत मुड़ा और चल पड़ा। ये देख उसके बड़े भाई महेंद्र ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना और बोला, नहीं भैया, अब तो तभी वापस आऊंगा जब मुझे मेरे योग्य पत्नी मिल जाएगी। इतना कहकर वो घर छोड़कर चल दिया। चलते चलते वह अपने नगर से दूर कांचीपुरम शहर में पहुंच गया। कांचीपुरम का राजा चंद्रसेन एक धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। उसके राज्य में चारों ओर अमन शांति का माहौल था, परंतु फिर भी राजा चंद्रसेन हमेशा दुखी रहता था। राजा के दुख का कारण था उसकी जवान बेटी चंद्रकला का स्वास्थ्य। चंद्रकला दिखने में तो अत्यंत खूबसूरत थी, पर उसे एक असाध्य रोग ने घेर रखा था, जिस कारण राजकुमारी हमेशा अचेत अवस्था में रहती थी। राजा ने बहुत सारे हकीम और वैद्य राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगा रखे थे, लेकिन उनमें से कोई भी राजकुमारी को ठीक नहीं कर पा रहा था। ठीक कर पाना तो दूर, वे राजकुमारी चंद्रा की बीमारी तक नहीं ढूंढ पा रहे थे। राजा को हमेशा यही दुख सताए जाता कि उसकी बेटी का क्या होगा। जब सभी प्रकार के वैद्यों, हकीमों और पूजा पाठ तंत्र मंत्र से भी राजकुमारी चंद्रकला को कोई फायदा नहीं हुआ तो राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति मेरी बेटी को ठीक करेगा, मैं उसके साथ ही अपनी बेटी चंद्रकला का विवाह कर दूंगा और उसे अपना आधा राज्य भी दूंगा। लखन जब राज्य की राजधानी में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां हर तरफ राजकुमारी की चर्चा हो रही थी। राज्य का हर कोई व्यक्ति राजा की घोषणा और राजकुमारी की बीमारी की बात कर रहा था। जब लखन ने एक व्यक्ति से इस बारे में पूछा तो व्यक्ति ने राजकुमारी की बीमारी से लेकर राजा की घोषणा तक का सारा किस्सा लखन को बताया। सारी बातें सुन लखन कुछ देर वहां खड़ा विचार करता रहा, फिर कुछ सोचकर वो राजमहल की तरफ चल पड़ा।
एक जिंदा सांप राजा की लड़की के पेट में रहता था। सांप ने राजा की लड़की को अपने वश में किया हुआ था। जब रात होती तो वो कुछ देर के लिए राजकुमारी के मुख से बाहर निकलकर जंगल की तरफ चला जाता और सुबह होने से पहले ही वो फिर से उसके अंदर चला जाता। राजकुमारी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके अंदर एक सांप ने डेरा डाला हुआ है। अनजाने में वो पूरी तरह से उस नाग के वश में थी। राजमहल में किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं थी कि राजकुमारी के अंदर एक 7 फुट का सांप रहता है। सभी यही समझते कि पता नहीं राजकुमारी को क्या बीमारी लग गई जिसके कारण वो हमेशा अचेत रहती है। बड़े से बड़े वैद्य और हकीम भी इस बात का पता नहीं लगा पाए। लखन जब राजमहल के अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे वैद्य और हकीम राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। एक कोने में खड़े होकर चुपचाप लखन ये सारा माजरा देखने लगा। जब शाम का समय हुआ तो सभी हकीम और वैद्य धीरे धीरे करके वहाँ से चले गए। तब लखन राजा के मंत्री के पास गया और बोला, मंत्री महोदय, सभी अपना प्रयास कर चुके हैं, अब एक मौका मुझे भी दिया जाए। लखन की बात सुन मंत्री उसे अपने साथ ले राजा के पास जाता है और लखन का प्रस्ताव राजा के सामने रखता है। बेचारा हर तरफ से निराश हो चुका राजा एक बार अनमने ढंग से लखन की तरफ देखता है, फिर दुखी मन से कहता है, बताओ तुम मेरी बेटी का इलाज किस प्रकार करोगे। लखन राजा को प्रणाम कर बोला, महाराज, मुझे एक रात अपनी बेटी के साथ ठहरने की इजाजत दीजिए, तभी मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकूंगा। एक बात और महाराज, मैं बिल्कुल एकांत में राजकुमारी के साथ रहना चाहता हूँ, तभी मैं अच्छे से ध्यान लगाकर राजकुमारी जी की बीमारी का पता लगा पाऊंगा। लखन की आत्मविश्वास भरी बातों से राजा के मन में हल्की सी उम्मीद जागी। उसने लखन को रात में राजकुमारी के साथ एकांत में रुकने की इजाजत दे दी। राजा की इजाजत मिलते ही लखन राजकुमारी के कक्ष में गया और उससे कुछ दूर एकदम चुपचाप बैठकर उसे देखने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे का समय हुआ तो अचेत अवस्था में पड़ी हुई राजकुमारी के मुंह से सांप बाहर निकला और महल के परिसर से होता हुआ जंगल की ओर चला गया। ये सब देख लखन दंग रह गया। वो बिना कुछ हरकत किए चुपचाप वहीं बैठा रहा। जब रात का आखिरी पहर खत्म होने को आया तब वो सांप वापस लौटा और राजकुमारी चंद्रकला के मुख से होता हुआ पूरा उसके अंदर समा गया। दम साधे लखन ये सारा माजरा देखता रहा। सारा माजरा देख उसे समझते देर न लगी कि राजकुमारी की सारी बीमारी की जड़ ये सांप ही है। सुबह हुई तो राजा चंद्रसेन डर और बेसब्री के मिश्रित भावों के साथ लंबे लंबे कदम रखता हुआ अपने मंत्री के साथ राजकुमारी के कमरे में आया और बेसब्री से उसने लखन से पूछा, बताओ लड़के, तुम किस नतीजे पर पहुंचे? क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? लखन बोला, महाराज, मुझे राजकुमारी की बीमारी का पता चल गया है और ईश्वर ने चाहा तो वो जरूर ठीक हो जाएगी। आप मुझे एक रात का समय और दीजिए और मेरे लिए एक तलवार, एक मिट्टी से भरी हुई बड़ी सी बाल्टी का इंतजाम कर दीजिए। लखन की बात सुन राजा को बहुत सुकून मिला। उसने मंत्री को लखन के द्वारा मांगा गया सारा सामान उसे देने का निर्देश दिया। अब सभी को इंतजार था तो बस रात का। राजकुमारी को सांप के चंगुल से मुक्त कराने के लिए लखन रात्रि के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पूरी तैयारी के साथ हाथ में धार धार तलवार लिए लखन राजकुमारी की ओर निगाहें गढ़ाकर उससे कुछ दूरी पर बैठ गया। जैसे ही राजमहल के घड़े ने रात्रि के 12 बजे का घंटा बजाया, वैसे ही फुंफकारता हुआ सांप राजकुमारी के मुख से निकला तो उसके इंतजार में बैठे लखन ने अपनी धार धार तलवार से उस पर तेजी से ऐसा वार किया कि तुरंत सांप 2 टुकड़ों में जमीन पर बिखर गया। लखन ने सांप के दोनों टुकड़ों को उठाकर रेत से भरी बाल्टी के अंदर दबा दिया और सुबह होने से पहले ही बाल्टी समेत मृत सर्प को जंगल में ले जाकर उसे आग के हवाले कर दिया और वापस राजमहल लौट आया। तब तक सुबह होने का समय भी करीब हो चला था। राजमहल जब लखन ने राजकुमारी चंद्रकला को जगाया तो हमेशा अचेत अवस्था में रहने वाली राजकन्या तुरंत उठकर बैठ गई, क्योंकि अब उसके अंदर से वो सर्प निकल चुका था तो उसका प्रभाव भी खत्म हो चुका था। राजकुमारी उठते ही हैरान थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं वो कितने सालों से नींद में थी। जब लखन ने राजकुमारी से उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो अचंभित राजकुमारी ने अपने आप को बिल्कुल ठीक बताया। तब तक सुबह भी हो चुकी थी। उधर राजा भी पूरी रात सोया नहीं था। उसे बस इंतजार था तो सुबह का। जैसे ही सुबह हुई राजा बेसब्री से भागा भागा राजकुमारी के कक्ष में आया। जब उसने बिल्कुल सही सलामत अपनी बेटी को बैठे और बात करते पाया तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। आंखों में अश्रु लिए राजा ने तुरंत अपनी लाडली बेटी को गले लगा लिया। भरे हृदय से राजा ने हाथ जोड़कर लखन का शुक्रिया अदा किया और अपनी शर्त के अनुसार राजकुमारी चंद्रकला का विवाह लखन के साथ कर दिया। जब राजा ने लखन को अपना आधा राज्यपाट देना चाहा तो लखन ने राज्य लेने से साफ मना कर दिया। ऐसा स्वाभिमानी दामाद पाकर राजा चंद्रसेन खुशी से फूला नहीं समाया। उसने खुशी खुशी बहुत सारा धन देकर अपनी बेटी चंद्रकला को लखन के साथ विदा कर दिया। जब राजकुमारी चंद्रकला को ले
लखन अपने राज्य उज्जैन नगरी पहुंचा तो उसकी भाभी समेत पूरे परिवार ने उन दोनों का हार्दिक स्वागत किया। लखन खुशी खुशी अपनी नवविवाहिता पत्नी राजकुमारी चंद्रकला के साथ रहने लगा। कुछ ही दिन बाद उज्जैन नगर में एक भव्य समारोह था जिसमें राजकुमारी चंद्रकला भी अपनी भाभी के साथ समारोह देखने गई हुई थी। तभी मेले में दूसरी तरफ से दैत्य दंभिकासुर ने प्रस्थान किया। इतने बड़े दानव को देख समारोह में हड़कंप मच गया। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। दैत्य को देख राजकुमारी चंद्रकला भी अपनी भाभी के साथ जब समारोह से भागकर जाने लगी, तभी दंभिकासुर की नजर राजकुमारी चंद्रकला पर पड़ गई। राजकुमारी के रूप यौवन को देखते ही दानवराज दंभिकासुर उस पर मोहित हो गया। दैत्य अपने पूरे जीवन काल में बहुत सी स्त्रियों के साथ खेला था, पर आज तक उसने इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। पलक झपकते ही उसने चंद्रकला को उठा लिया और उसे राज्य के बाहर अपनी गुफा में ले गया। राजकुमारी चंद्रकला का रो रो कर बुरा हाल था। उस बेचारी की तो किस्मत ही खोटी थी। कितने सालों तक वो उस नाग के चंगुल में फंसी रही। कुछ ही दिन पहले नाग से आजाद हुई थी। सोचा अब जिंदगी अच्छे से गुजरेगी, पर अब दैत्य दंभिकासुर ने उसे अपनी गुफा में ला पटका। न तो उसके आंसू रुकने का नाम ले रहे थे और न वो किस्मत को कोसने से। उसकी मनमोहक सुंदरता से अभिभूत दैत्य ने उसके साथ किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया। वह उस अद्भुत नारी को जबरदस्ती नहीं बल्कि उसकी सहमति से प्राप्त करना चाहता था। दंभिकासुर ने राजकुमारी से कहा, या तो तू अपनी मर्जी से मेरे साथ रहने के लिए सहमत हो जा, अन्यथा आजीवन तू ऐसे ही मेरी कैद में सड़ती रहेगी। दैत्य की बात सुन राजकुमारी चंद्रकला गुस्से से रोती हुई बोली, मैं तुम्हारे साथ रहने से पहले मरना पसंद करूंगी, और अगर तुम ये सोचते हो कि तुम मुझे यहाँ उठा लाए तो मैं तुम्हारी हो गई, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरा पति मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा और वो तुझे छोड़ेगा नहीं। राजकुमारी की बात सुन दंभिकासुर घिनौनी हंसी हंसते हुए बोला, लगता है तुम पागल हो गई हो। मैंने तुम्हें यहाँ 7 तालों के भीतर बंद किया है। यहाँ तक किसी का भी पहुँचना असंभव है, और अगर गलती से कोई यहाँ तुझे ढूंढता हुआ आ भी गया तो मैं उसे एक कीड़े की तरह मसल दूंगा। ये तो तेरी सूरत मुझे भा गई, वरना अब तक तू भी कब की ऊपर जा चुकी होती। तेरी भलाई इसी में है कि तू स्वेच्छा से मेरी बात मान जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इतनी बात कह दंभिकासुर वहां से चला गया। उधर जब मेले से दंभिकासुर राजकुमारी को उठाकर ले गया था तो लखन की भाभी बेचारी बेबस और लाचार सी बस उसे देखती रह गई। बहते अश्रुओं के साथ वो घर जाती है और सारा किस्सा लखन को कह सुनाती है। भाभी की बात सुन लखन के पैरों नीचे से जमीन सरक जाती है। वो तुरंत भारी कदमों से अपनी पत्नी चंद्रकला को खोजने निकल पड़ता है। कई दिनों तक जंगलों और शहरों की खाक छानता भूखा प्यासा लखन अपनी पत्नी को ढूंढता ढूंढता भटक रहा था। तभी उसे एक कुटिया दिखाई देती है। थका हारा लखन जब कुटिया के अंदर जाता है तो उसे अंदर एक साधु बाबा दिखाई देते हैं। लखन उनको प्रणाम कर वहीं बैठ जाता है। लखन की हालत देख महात्मा जी ने पहले उसे अच्छे से जलपान कराया और फिर बोले, बेटा तुम कौन हो और यहाँ जंगलों में क्यों भटक रहे हो। तब लखन महात्मा जी को अपनी सारी व्यथा कह सुनाता है। लखन की सारी दास्तान सुन महात्मा जी बोले, बेटा तुम जिस राक्षस की बात कर रहे हो उसका नाम दैत्य दंभिकासुर है। वो जहाँ भी जाता है तबाही मचा देता है। आज तक उसे कोई भी परास्त नहीं कर पाया। जिसने भी उससे मुकाबला करने की कोशिश की वो पत्थर का बन गया। इसलिए मेरी सलाह मानो और वापस अपने घर लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसके पीछे जाकर क्यों अपने प्राण गंवाते हो। साधु की बात सुन क्षण भर के लिए लखन सन्न रह जाता है। थोड़ी देर बाद धड़कते दिल के साथ उठकर वो महात्मा जी के चरण पकड़ लेता है। उसकी आंखों में डर और साहस के मिश्रित भाव थे। अपनी पत्नी को याद कर लखन ने आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं महाराज, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मेरी पत्नी उस दैत्य के चंगुल में है और उसे छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हे साधु बाबा, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। घर तो मैं नहीं जाऊंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। लखन की बात सुन साधु महाराज ने गहरी सांस ली और कुछ पल सोचने के बाद कहा, देख लो बेटा, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, उस दैत्य के सामने तुम्हारे बचने की संभावना बहुत कम है। लखन बोला, महाराज मुझे मेरे प्राणों की जरा सी भी फिक्र नहीं है। आप तो बस मुझे उस तक पहुँचने का मार्ग बताए कृपया। लखन के दृढ़ निश्चय को देख महात्मा जी ने फैसला किया कि वे उसकी मदद करेंगे। गहरी सांस लेते हुए वे बोले, तो सुनो बेटा, दैत्य दंभिकासुर कोई साधारण राक्षस नहीं है। उसने सालों तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न कर उनसे वरदान
वरदान प्राप्त किया है कि जो कोई भी प्राणी उस पर हमला करेगा तो वह तुरंत पत्थर का बन जाएगा। उसे पराजित करने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है उसकी 7 गुत्थियों को हल करना, यानी उसके 7 प्रश्नों के सही जवाब देना। अगर तुम्हारे एक भी जवाब से वो संतुष्ट नहीं हुआ, अर्थात तुमने गलत जवाब दिया, तो भी तुम तुरंत पत्थर के बन जाओगे। उसके हर एक सवाल के हर सही जवाब के साथ उसकी शक्ति कम होती चली जाएगी और उसके सभी 7 प्रश्नों का ठीक ठीक जवाब देने पर अंततः वो शक्तिहीन हो जाएगा। फिर तुम उसके ऊपर आक्रमण कर उसे पराजित कर सकते हो। पर बेटा, वो बिना शक्तियों के भी बहुत बलशाली है, तुम फिर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। महात्मा जी की बात सुन और दैत्य दंभिकासुर को पराजित करने का पूरा उपाय जान। डर की लहर के साथ लखन का पूरा शरीर झनझना जाता है, पर फिर वो अपनी पत्नी को याद कर दैत्य दंभिकासुर के पास जाने का निर्णय लेता है। लखन ने महात्मा जी के चरण छूकर कहा, महाराज, मैं तैयार हूँ, कृपया मुझे उस दैत्य के पास जाने का मार्ग बताएं। महात्मा जी ने लखन को आशीर्वाद देते हुए दैत्य दंभिकासुर की गुफा का रास्ता बता दिया। दृढ़ निश्चय कर एक अदम्य जोश के साथ लखन दंभिकासुर की गुफा की ओर चल पड़ता है। कुछ देर तक कठिन यात्रा करने के बाद लखन उस भयानक गुफा के द्वार पर पहुंच जाता है। वह अपनी तलवार निकालकर गर्जना करता है, दंभिकासुर बाहर आ और मेरा सामना कर। लखन की ललकार सुनकर दंभिकासुर गुफा से बाहर आता है और क्रोध में दहाड़ता है, कौन मूर्ख है जो मेरी शांति को भंग कर रहा है। भारी भरकम विशालकाय दानव को देख लखन के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। हिम्मत जुटाते हुए लखन बोला, हे दुष्ट राक्षस, मैं उस स्त्री का पति हूँ जिसे तू बलपूर्वक उठाकर लाया है। पूछ तेरे वो 7 सवाल, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सवालों की बात सुन दंभिकासुर चौंक गया, फिर कुछ सोचकर बोला, ओ तो तू उस धूर्त साधु से मिलकर आया है, उसी ने तुझे मेरे रहस्य का पता बताया है। पर अब क्या फायदा, मैं तेरी फूल सी पत्नी को तो कच्चा ही निगल गया हूँ। क्या स्वादिष्ट मांस था उसका। दैत्य दंभिकासुर का इतना कहना था कि लखन अपना आपा खो बैठा और आगे बढ़कर पूरी ताकत के साथ तलवार से दैत्य पर वार किया। लेकिन जैसे ही उसकी तलवार दैत्य को छूती है, देवताओं के वरदान के कारण वो भी तुरंत पत्थर का बन जाता है। दैत्य दंभिकासुर छल कपट से झूठ बोलकर पत्थर का बना देता है। लखन के पत्थर का बनते ही दैत्य दंभिकासुर जोर जोर से शैतानी हंसी हंसता है। बड़ा आया था मेरी 7 गुत्थियों को सुलझाने वाला। उसकी शैतानी हंसी से सारी वादियां दहल उठती हैं। घिनौनी हंसी हंसता हुआ दंभिकासुर अपनी गुफा में जाता है और राजकुमारी चंद्रकला से कहता है, एक कीड़ा आया था बाहर, कह रहा था तुम्हारा पति है। तुम तो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि मेरे पति को जब मालूम चलेगा तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे उसे मसलने के लिए तो मुझे अपने हाथों की भी जरूरत नहीं पड़ी, एक छोटे से झूठ से ही विचलित हो मिट्टी में मिल गया। इतना कह दानव जोर जोर से हंसता है। दंभिकासुर की बात सुन राजकुमारी चंद्रकला एकदम सन्न रह जाती है, मानो उसके शरीर में प्राण ही न हो। कुछ देर बाद जब थोड़ा होश संभाला तो रोती गिड़गिड़ाती हुई राजकुमारी बोली, दुष्ट दानव, क्या किया तूने मेरे पति के साथ। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पति नहीं मर सकता, कह दे कि तूने मुझसे झूठ कहा है। राजकुमारी चंद्रकला की बात सुन दंभिकासुर बोला, मूर्ख स्त्री, तूने मुझे समझ क्या रखा है कि तेरा वो कीड़ा पति मुझे मारेगा। अरे पागल औरत, मैं अमर हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे देवताओं से वरदान मिला है। इतना कह दंभिकासुर राजकुमारी के बिल्कुल पास जाकर बोला, अब तो तेरा पति भी नहीं रहा, अब तो मेरी बात मान ले। दानव की बात का कोई प्रतिवचन दिए बिना बेचारी राजकुमारी बेजान सी धरती पर गिर पड़ती है। उसकी आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे। उधर जब अपनी पत्नी को खोजने गया लखन कई दिनों तक घर नहीं लौटा तो उसके परिवार वाले अत्यंत चिंतित थे। लखन की माँ और उसकी भाभी का तो रो रो कर बुरा हाल था। लखन का बड़ा भाई महेंद्र भी गहरी चिंता में था। अंततः कुछ भी न सूझने पर महेंद्र अपने अनुज भाई लखन को खुद ढूंढने का निश्चय कर अपनी माता व पत्नी से आज्ञा ले घर से चल पड़ता है। बड़ा भाई महेंद्र लखन की खोज में जंगल में भटकते हुए उसी साधु की कुटिया पर जा पहुंचा। उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और थोड़ी देर सुस्ताने के लिए वहीं साधु की कुटिया के बाहर बैठ गया। महेंद्र को देख महात्मा जी ने उससे पूछा, हे वत्स, तुम इस निर्जन जंगल में क्यों भटक रहे हो। तो महेंद्र ने शुरू से अंत तक सारा वृत्तांत महात्मा जी को सुनाया। सारा वृत्तांत सुन महात्मा जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्हें इस प्रकार विचार मग्न देख महेंद्र ने पूछा, हे महाराज, मेरी बात सुनकर आप किन विचारों में खो गए और आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें मैं साफ देख सकता हूँ। इसका क्या कारण है गुरुजी? महात्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे वत्स, मैं तेरे भाई लखन को जानता हूँ। वह भी मेरे पास आया था और उसने मुझे सारा वृत्तांत सुनाया था कि कैसे वह राक्षस उसकी पत्नी को उठा ले गया। महात्मा जी की बात सुनकर महेंद्र
महेंद्र एकदम स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और चिंता के भाव उभर आए। महेंद्र बोला, तो कहाँ है मेरा अनुज महाराज? वो ठीक तो है, वो घर क्यों नहीं लौट रहा? हे महाराज, कृपया जल्दी से मुझे बताएं, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। जब महेंद्र अपने छोटे भाई लखन के बारे में साधु महाराज से पूछता है तो साधु जी लखन के उनके पास आने से लेकर दैत्य दंभिकासुर के पास जाने तक का सारा वृतांत कह सुनाते हैं। सारी बात सुन महेंद्र महात्मा जी के चरण पकड़ लेता है और कहता है, हे साधु महाराज, आप तो सर्वज्ञानी हैं। जब आपको दैत्य दंभिकासुर के रहस्य के बारे में पता था तो अवश्य आप ये भी जानते होंगे कि लखन का यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ। हे महाराज, कृपया मुझे बताए कि आगे क्या हुआ। तब साधु बाबा गंभीर स्वर में बोले, हे वत्स, आगे वही हुआ जिसका मुझे पहले से ही भय था। मैंने लखन को जाने से पहले बार बार समझाया था और उसे अच्छी तरह से उस दुष्ट दानव की शक्तियों से अवगत भी करवाया था, पर उसने मेरी बात नहीं मानी और अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस दैत्य से भिड़ गया। फलस्वरूप उस धूर्त दानव ने छल कपट से उसे भी पत्थर का बना दिया। इतना सुनते ही महेंद्र को कांटो तो खून नहीं, उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया और हल्क सूख गया। कुछ दिन पहले ही तो उनके पिताजी उन्हें छोड़कर चले गए थे और अब उसे जान से भी प्यारा छोटा भाई लखन भी पत्थर का बन गया। उसकी हालत देख महात्मा जी उसे सांत्वना देते हुए बोले, बेटा अब क्या हो सकता है, होनी को कौन टाल सकता है। महेंद्र तो जैसे शून्य में था, मानो उसके शरीर में प्राण ही ना हो। कुछ देर तक वहां घोर सन्नाटा छाया रहा। कुछ होश ठिकाने आने पर आंखों में अश्रु लिए महेंद्र बोला, हे महाराज, अब आप ही मेरी मदद कीजिए और मुझे रास्ता दिखाए जिससे मेरा अनुज फिर से अपने मानव रूप में लौट आए। महेंद्र की बात सुन महात्मा जी बोले, बेटा ऐसा तो कोई रास्ता नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, उस दुष्ट दानव की 7 गुत्थियों का जवाब देना ही इस समस्या का एकमात्र हल है। कोई व्यक्ति जब उसके सभी सवालों के जवाब देकर उसे पराजित कर मौत के घाट उतार देगा, तब तुम्हारा भाई लखन ही नहीं बल्कि उस मक्कारी दैत्य द्वारा श्रापित किए गए सभी जीव अपने वास्तविक रूप में लौट आएंगे। महेंद्र बोला, महाराज, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते? महेंद्र की बात सुन महात्मा जी बोले, बेटा बेशक मैं उस पापी दानव के सभी सवालों का जवाब दे सकता हूँ, पर मेरी भी कुछ सीमाएं हैं जिन्हें मैं चाह कर भी नहीं लांघ सकता। इतना कह साधु महाराज चुप हो जाते हैं। तब महेंद्र बोला, ठीक है महाराज, तो फिर मैं खुद जाऊंगा अपने अनुज को बचाने और उस दुष्ट दैत्य के सवालों का जवाब देने। महेंद्र की बात सुन महात्मा बोले, बेटा तुम भी उसका कुछ नहीं कर पाओगे। फलत अपने भाई की तरह उसके जाल में फंसकर पत्थर के बन जाओगे। फिर भी अगर तुम जाने का निश्चय कर ही चुके हो तो एक बात का ध्यान रखना, वो दुष्ट तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगा। उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया दिए बिना सीधे उससे बस उसके सवाल पूछना। साधु महाराज के निर्देश सुन महेंद्र जी महाराज कह साधु से विदाई लेकर दैत्य दंभिकासुर की गुफा की ओर चल देता है। कठिन यात्रा करने के पश्चात महेंद्र उस भयानक गुफा के द्वार पर पहुंच जाता है और दैत्य दंभिकासुर को पुकारता है, हे दुष्ट दानव, बाहर आ, मैं आज तेरे सभी सवालों के जवाब दे तेरा काम तमाम कर दूंगा। महेंद्र की बातें जब दंभिकासुर सुनता है, गुस्से से लाल पीला हो दंभिकासुर गुफा से बाहर आकर दहाड़ने लगा। अब कौन मूर्ख मेरे हाथों से मरने आया है। उसकी दहाड़ इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा जंगल थर्रा उठा। महेंद्र ने भी जब दैत्य के विकराल रूप को देखा तो क्षण भर के लिए तो वो भी ठिठका, पर फिर गुस्से से गर्जना करते हुए बोला, तो तू है वो दुष्ट राक्षस जिसने मेरे भ्राता की धर्मपत्नी का हरण किया और मेरे अनुज को पत्थर का बना दिया। दुष्ट दानव, आज तेरा अंत निश्चित है। पूछ फरेबी राक्षस, कौन से हैं तेरे वो 7 सवाल, मैं भी तो जानूं। दंभिकासुर घिनौनी हंसी हंसते हुए बोला, ओह, तो तू उस निकम्मे कीड़े का भाई है जो मेरे शाप की भेंट चढ़ गया। लगता है तेरा भी जीने से मन भर गया, जो तू सब जानते हुए भी यहाँ आया। महेंद्र क्रोध से दांत पीसते हुए बोला, घिनौने राक्षस, बातों में वक्त जाया मत कर। मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। जल्दी से पूछ तेरे वो सवाल, नहीं तो मैं तुझे इसी क्षण यमलोक पहुंचा दूंगा। ये सुन दंभिकासुर घिनौनी हंसी हंसकर नृत्य करते हुए बोला, सुन मूर्ख, मैंने तेरे भाई की पत्नी के साथ खूब विहार किया और जब मेरी इच्छा पूर्ण हुई तो उसके मांसल शरीर को कच्चा ही भक्षण कर लिया। क्या स्वादिष्ट मांस था उसका। अब तेरी बारी है, पर तुझे तो मैं पत्थर भी नहीं बनाऊंगा, सीधे तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। दैत्य दंभिकासुर के बोले गए ये बोल महेंद्र की छाती में किसी भाले की तरह लगे। अपने भ्राता की पत्नी के बारे में कहे गए शब्दों से उसके तन बदन में आग लग गई। सब कुछ अच्छे से जानते हुए भी महेंद्र अपने ऊपर काबू नहीं रख सका और दैत्य दंभिकासुर को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ लपका।
जैसे ही उसने दैत्य के ऊपर अपनी पूरी ताकत लगा तलवार से वार किया, वैसे ही अपने भाई की तरह पल भर में वो भी पत्थर का बन गया। उसके पत्थर का बनते ही दंभिकासुर हंसते हुए बोला, तुम दोनों भाइयों की किस्मत में यही था कि तुम दोनों युगों युगों तक मेरी गुफा के प्रहरी बनकर रह जाओगे। इतना बुदबुदाकर दंभिकासुर अपनी गुफा में जाता है और राजकुमारी चंद्रकला को भी ये सब बता देता है और कहता है, तेरे दोनों रक्षक तो मेरे सामने ढेर हो गए, अब तू किसकी आस लगाए बैठी है, मूर्ख स्त्री। राजकुमारी चंद्रकला के रो रोकर आंसू सूख चुके थे, अब बचा था तो केवल क्रोध और ज्वाला। जलती हुई आंखों के साथ गुस्से में दहाड़ती हुई राजकुमारी बोली, दुष्ट राक्षस, तू क्यों इतना खुश हो रहा है? मुझे तेरा अंत साफ नजर आ रहा है, देख मेरी आंखों में। राजकुमारी चंद्रकला के तेवर देख और उसकी बात सुन दंभिकासुर विचलित सा हो जाता है और बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। उधर लखन महेंद्र के घर में तो लखन के न आने से पहले ही मातम पसरा हुआ था। ऊपर से अब महेंद्र भी वापस नहीं लौटा तो उसकी पत्नी और माँ का बुरा हाल था। अंततः महेंद्र की पत्नी अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, आखिर कब तक हम ऐसे ही रोते बिलखते उनका इंतजार करते रहेंगे? बहू की बात सुन बुढ़िया माँ बोल पड़ी, तो और बेटी हम कर भी क्या सकते हैं इसके सिवाय? महेंद्र की पत्नी बोली, हम अपने राजा के पास जाकर उनको ये सब बताएंगे, वो अवश्य हमारी मदद करेंगे। बहू की बात बूढ़ी माँ को उचित लगी। दोनों तुरंत राजा विक्रमादित्य के पास चल पड़ती हैं। दुखियारी बूढ़ी माँ अपनी बहू को साथ ले राजा विक्रमादित्य के महल की तरफ चल पड़ती है। जब वे दोनों राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो पहरेदार उन्हें रोक लेते हैं। तब बुढ़िया माई बोली, बेटा, हम बहुत दुखियारे हैं और बड़ी आस लगाकर महाराज के पास आए हैं, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। उन्हें कुछ देर वहां रुकने के लिए कहकर उनमें से एक सिपाही राजमहल के अंदर महाराज विक्रमादित्य के पास जाता है और उन्हें बताता है। राजा विक्रमादित्य बोले, उन्हें तुरंत सम्मान सहित यहाँ ले आओ। जब बुढ़िया और उसकी बहू दरबार में आए तो राजा विक्रमादित्य ने पूछा, कहो माई, क्या तकलीफ है तुम्हें? तब बुढ़िया आंखों में अश्रु लिए अपने साथ बीती सारी घटना महाराज विक्रमादित्य को कह सुनाती है और कहती है, महाराज, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, हमारी मदद कीजिए राजन। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में घटी इस दुखद घटना से बिल्कुल अनजान थे। बुढ़िया माँ के द्वारा जब उन्हें पता लगता है तो वो थोड़े चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माई, आपके बेटे जहाँ कहीं भी होंगे मैं उन्हें खोजकर आप तक सही सलामत लाने की पूरी कोशिश करूंगा। राजा विक्रमादित्य का आश्वासन मिलने पर बुढ़िया माँ और उसकी बहू को कुछ राहत मिलती है। राजा विक्रमादित्य बोले, माई, आप अपने घर लौट जाएं, भगवान ने चाहा तो जल्दी ही आपके दोनों बेटे आकर आपसे मिलेंगे। राजा विक्रमादित्य अगले दिन पूरी तैयारी कर अपने घोड़े पर सवार हो निकल पड़ते हैं दैत्य दंभिकासुर के ठिकाने की खोज में। चलते चलते वे भी उस साधु महाराज की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। सोचा कुछ देर सुस्ता लिया जाए। घोड़े से उतरकर जब राजा विक्रमादित्य कुटिया के अंदर जाते हैं तो उन्हें देखते ही महात्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, आओ विक्रमादित्य, बहुत समय से तुम्हारा ही इंतजार था। साधु महाराज की बात सुन विक्रमादित्य चौंक जाते हैं। असमंजस में वे साधु बाबा के पास गए और उनके चरण छूकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हे साधु महाराज, अभी आपने कहा कि आपको मेरा ही इंतजार था, मैं उस बात को समझ नहीं पाया, कृपया मुझे और बताएं। तब महात्मा जी ने राजा विक्रमादित्य को शुरू से लेकर अब तक का सारा वृतांत कह सुनाया और बोले, बेटा विक्रमादित्य, मैं एक लंबे अरसे से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि तुम ही हो जो उस दुष्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के साथ साथ उसे मल युद्ध में भी हराने की क्षमता रखते हो। बेटा, उस दुष्ट दानव के कारण पता नहीं कितने ही घरों को ताला लग गया। हे वीर श्रेष्ठ, तुम्हारी बुद्धि उसके कपटी प्रश्नों का उत्तर देगी और तुम्हारी वीरता उसके अहंकार को चूर चूर करेगी। तुम्हारे ही हाथों से उसका अंत लिखा है। हे वीर सम्राट, अब तुम बिना देरी किए उस दुष्ट के पास जाओ और अंत कर दो उस नीच दानव का। महात्मा जी के वचन सुनकर राजा विक्रमादित्य के नेत्रों में क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। महात्मा जी से आशीर्वाद ले उनके बताए मार्ग से वे उस धूर्त दानव की गुफा की ओर तेजी से चल दिए। हवा से बातें करते हुए अपने घोड़े की बदौलत राजा विक्रमादित्य कुछ ही देर में दैत्य दंभिकासुर की गुफा के सामने जा पहुंचे। एक बुढ़िया माँ की आस, एक सिद्ध महात्मा का दिव्य आशीष और अनगिनत लोगों की दुआएं ले राजा विक्रमादित्य दैत्य दंभिकासुर की गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। अपने घोड़े से उतरकर जब राजा विक्रमादित्य दानव की गुफा के द्वार के पास गया तो वहां उसने लखन और महेंद्र की पत्थर की प्रतिमा देखी। गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ी उन दो पत्थर की मूर्तियों को देखकर राजा का हृदय विषाद से नहीं बल्कि प्रतिशोध की ज्वाला से धधक उठा। राजा विक्रमादित्य ने गुफा के मुख पर खड़े होकर ऐसी भीषण गर्जना की कि पहाड़ की चट्टानें तक कांप उठीं।
उठ कपटी राक्षस, तेरे अत्याचारों का हिसाब चुकता करने विक्रमादित्य आया है। जब राजा विक्रमादित्य की गर्जना भरी ललकार दैत्य दंभिकासुर के कानों में पड़ी तो वो सक पकाकर आंखों में क्रोधाग्नि लिए दहाड़ता हुआ गुफा से बाहर आता है और कहता है, आज कौन मूर्ख मेरे हाथों से मरने आया है? आज कौन सा कीड़ा, कौन धरती का बोझ है जो दंभिकासुर को ललकार रहा है? दैत्य दंभिकासुर को देख क्रोधित राजा विक्रमादित्य बोला, ओह, तो तू है वो मक्कारी दानव जो देवताओं के वरदान की आड़ में छिपकर लोगों को पत्थर का बनाने के लिए छल कपट से अपने ऊपर आक्रमण करने के लिए उन्हें उकसाता है। दुष्ट राक्षस, क्या मिला तुझे ऐसा करके? पर अब और नहीं, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, तेरा अंत अब ज्यादा दूर नहीं। राजा विक्रमादित्य की आत्मविश्वास भरी बातें सुन दंभिकासुर थोड़ा सक पकाया। राजा विक्रमादित्य बोले, पूछ पापी राक्षस, कौन से हैं तेरे वो 7 सवाल? मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य दंभिकासुर बोला, ओ, तो अब तू मेरे सवालों का जवाब देगा कीड़े? अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर। तेरे जैसे कीड़े को तो मैं चुटकियों में मसल कर रख दूंगा। बड़ा आया मेरे सवालों का जवाब देने। दैत्य दंभिकासुर ऐसी ऐसी बातें करके राजा विक्रमादित्य को भी उकसाना चाहता था ताकि वे भी अपना आपा खोकर उस पर हमला करे और पत्थर के बन जाए। पर राजा विक्रमादित्य तो राजा विक्रमादित्य थे। दैत्य की बात सुन राजा विक्रमादित्य बोले, सुन अहंकारी राक्षस, मैं तेरे उकसावे में आकर तुझ पर आक्रमण करने वालों में से नहीं हूँ। मेरा वक्त जाया मत कर और जल्दी से अपने वो सवाल पूछना शुरू कर। ये माया मुझे भी बहुत आती है। इतना कह राजा विक्रमादित्य अपने 4 वीरों को बुलाकर उन्हें बड़े आकार में आने के लिए कहते हैं। विक्रमादित्य के आदेश देते ही पलक झपकते ही उनके 4 वीर प्रकट हो गए और देखते ही देखते अपने विशाल आकार में आ गए। ये देख दैत्य दंभिकासुर ठिठक जाता है। जिंदगी में पहली बार उसे डर का एहसास हुआ। अगले ही पल राजा विक्रमादित्य चुटकी बजा अपने 4 वीरों को गायब कर देते हैं और दैत्य से कहते हैं, अगर मेरी ताकत और माया का छोटा सा नमूना देख लिया हो तो अब बिना वक्त बर्बाद किए अपने सवाल पूछने शुरू कर कपटी दानव। सब देख और सुन दानव विचार करता है कि अब तो कोई चारा नहीं, ये मेरे बहकावे में आने वाला नहीं है। वो अपनी गुत्थी सुनाना शुरू करता है। तो सुनो राजा, मदन और रतन 2 जिगरी दोस्त थे। एक बार व्यापार के सिलसिले में दोनों प्रदेश गए हुए थे। अच्छा खासा लाभ लेकर जब दोनों मित्र वापस घर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक अति सुंदर स्त्री दिखाई दी, जिसको देखते ही दोनों उस पर मुग्ध हो गए। उससे पूछा, तुम कौन हो सुंदरी, और यहाँ जंगल ब्याबान में अकेली क्या कर रही हो? तब उस स्त्री ने बताया कि वह अपने घर से अपने पति के साथ अपनी ससुराल लौट रही थी। तब रास्ते में कुछ डाकुओं ने उन्हें लूटकर उसके पति की हत्या कर दी और सारा धन लेकर फरार हो गए। बस तभी से वो इस जंगल में भटक रही है। तब मदन बोला, हे देवी, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर छोड़ देंगे। मदन की बात सुन स्त्री रुदन करती हुई बोली, नहीं, मैं अब ना तो अपने घर जाऊंगी और ना ही अपनी ससुराल, क्योंकि सब मुझे ही अभागन और कुल्टा समझेंगे। इससे अच्छा तो मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगी। स्त्री की बात सुन मदन और रतन उसे आपसी सहमति से अपने साथ लेकर चल पड़े। रास्ते में उन दोनों ने विचार किया कि अब इस स्त्री का क्या किया जाए। क्या फिर से इसका विवाह कर दे या फिर हम दोनों में से ही कोई एक इसके साथ विवाह कर ले। उन दोनों में से विवाह वाली बात दोनों मित्रों को ठीक लगी। जब उन्होंने उस स्त्री से इस बारे में पूछा तो वो स्त्री बोली, मुझे तो तुम दोनों ही अच्छे लगते हो। ये सुन दोनों मित्र और अधिक उलझन में पड़ गए। अंततः दोनों ने फैसला किया कि पर्ची डाली जाए, जिसका नाम आएगा वो ही इस युवती के साथ विवाह करेगा। पर्ची डाली गई तो सुंदर स्त्री मदन के हिस्से में आई। मदन ने उससे विवाह कर लिया और दोनों अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। समय का चक्र घूमा और एक संतान होने के बाद मदन किसी दुर्घटना का शिकार हो गया। मदन के मरने के बाद स्त्री रत्न के पास गई और धन व्यापार में अपना हिस्सा मांगने लगी। पर असल में व्यापार और धन में मदन की कोई भागीदारी नहीं थी, तो रतन ने उसे साफ मना कर दिया। राजा विक्रमादित्य पूरे ध्यान से दैत्य दंभिकासुर की ये कहानी सुन रहे थे। आगे दंभिकासुर बोला तो रतन के मना करने पर वो स्त्री राज दरबार में पेश हो गई। राजा ने जब दोनों पक्षों की बात सुनी तो रतन के हक में फैसला सुनाया और बोला, रतन की दौलत में स्त्री का कोई हक नहीं है। इतनी कहानी कह दैत्य दंभिकासुर राजा विक्रमादित्य से बोला, बता क्या उस राजा का फैसला सही था? दैत्य की बात सुन राजा विक्रमादित्य हल्के से मुस्कुराते
मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, अगर मैं उस राजा की जगह होता तो मैं निर्णय लेता कि उस स्त्री को रत्न की दौलत में से हक मिलना चाहिए। दैत्य बोला, ऐसा क्यों? राजा विक्रमादित्य बोले, भले ही मदन के भाग में वो स्त्री पर्ची पर उसका नाम आने से आई थी, पर एक प्रकार से वह संपत्ति तो दोनों की ही बराबर थी, इसलिए उस स्त्री को बिल्कुल उत्तराधिकार है रत्न की संपत्ति में हिस्सा मांगने का। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य पूरी तरह उनके जवाब से संतुष्ट होता हुआ बोला, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारा फैसला वाकई में उचित होता। आगे दैत्य दंभिकासुर बोला, पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, अभी मेरे 6 सवाल और बाकी हैं। राजा विक्रमादित्य बोले, पूछो दुष्ट राक्षस, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने ही यहाँ आया हूँ। दैत्य दंभिकासुर थोड़ा हिचकिचाकर बोला, तो सुनो राजा। सिंधुपुर राज्य पर समरवीर नाम का एक बड़ा दयालु और प्रतापी राजा राज करता था। वो अपनी प्रजा की हर यथासंभव मदद किया करता था। एक दिन उसके दरबार में एक बनिया अपने 3 अंधे पुत्रों के साथ आया। सबने राजा को प्रणाम किया। बनिया राजा से बोला, महाराज, मैं इस समय बहुत विपदा में हूँ, कृपया मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं कर्ज दें, मैं 6 माह बाद वापस कर दूंगा। हे राजन, तब तक मैं इन स्वर्ण मुद्राओं के बदले अपने 3 बेटों को आपके पास गिरवी रख दूंगा। बनिए की बात सुन राजा बोला, आपके 3 पुत्र तो अंधे हैं, भला ये मेरे किस काम के? बनिया बोला, ऐसा न कहें राजन, मेरे 3 बेटे बहुत गुणी हैं। पहला लड़का घोड़ों की पहचान में अद्वितीय है, दूसरा लड़का आभूषणों का अद्भुत पारखी है और तीसरा लड़का शस्त्रों का पारखी है। बनिए की ये बात सुन राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। बोला, पर यह कैसे संभव है? बनिया बोला, महाराज, मेरे बेटे स्पर्श और गंध के आधार पर कार्य करते हैं। अगर इनकी एक भी बात गलत निकले तो आप इनकी गर्दनें उड़ा देना और मेरे आने पर मुझे भी दंड देना। बनिए की बात से राजा समरवीर सहमत हो जाता है। उसने बनिए की मांग के अनुसार उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। राजा ने उन 3 लड़कों के खान पान तथा रहने की उचित व्यवस्था कर दी। समय बीतने लगा। एक दिन एक घोड़ों का व्यापारी राजा के पास आया। उसने एक बड़ा सुंदर घोड़ा राजा को दिखाया। घोड़े की सुंदरता और उसकी कद काठी देखकर राजा का मन ललचा गया। वे उसे खरीदने को तैयार हो गए। घोड़े का व्यापारी बोला, महाराज, एकदम काबुली घोड़ा है, बड़ी मेहनत से आपके पास लाया हूँ, इसलिए इसके दाम थोड़े ऊंचे हैं अन्नदाता। घोड़े पर आसक्त राजा ऊंचे दामों पर भी उसे खरीदने के लिए तैयार हो गया। पर फिर अचानक राजा को बनिए के अंधे लड़के का स्मरण आया। बनिया कह रहा था, उसके लड़के को घोड़ों की अद्वितीय पहचान है, क्यों न उसे भी परख लिया जाए। राजा ने तुरंत हुक्म दिया, जाओ बनिए के बड़े पुत्र को बुलाकर लाओ। तुरंत उसको पेश किया गया। राजा बोला, इस घोड़े को देखकर बताओ ये कैसा है? जो आज्ञा महाराज कह। बनिए का पुत्र टटोलकर घोड़े के पास गया और टटोलते हुए घोड़े को परखने लगा। एक अंधे को घोड़ा परखते देखकर सौदागर के साथ साथ वहां मौजूद हर कोई मंद मंद मुस्कुरा रहा था। भला अंधा घोड़े की क्या पहचान कर सकता है? लड़का घोड़े को सूंघने लगा तो सौदागर बोला, बस करो भाई, कहीं घोड़ा भी सूंघकर परखा जाता है भला। पर बनिए का लड़का अपने काम में लगा रहा। वो घोड़े पर हाथ फेर फेर कर उसको जगह जगह पर सूंघता रहा। फिर कुछ देर बाद अलग हटकर खड़ा हो गया। तो कैसा है ये घोड़ा? राजा ने जब पूछा तो वो बोला, राजन, यह घोड़ा भूल कर भी न खरीदें। राजा आश्चर्य से बोला, क्यों, क्या खराबी है इसमें? राजा की बात का जवाब देते हुए लड़का बोला, महाराज, हाथ कंगन को आरसी क्या, किसी को भी घोड़े के ऊपर बैठाकर परख लें। राजा ने तुरंत एक सैनिक को आदेश दिया। आदेश पाते ही सैनिक घोड़े पर बैठा और उसे चलाने लगा। कुछ दूर तक तो घोड़ा ठीक से चला, फिर घोड़े ने सैनिक को बुरी तरह पटक दिया और हिनहिनाने लगा। ये देख सौदागर आश्चर्यचकित रह गया और बोला, राजन, ये घोड़ा मेरे साथ ऐसा तो कभी नहीं करता। राजा कुछ कहता उससे पहले ही अंधा बोल उठा, तुम्हारे साथ क्या? हर ग्वाले के साथ ये ऐसा नहीं करेगा। तुम ग्वाले हो, गाय भैंस का रोजगार छोड़कर घोड़ों का व्यापार कर रहे हो। हैरान होता हुआ व्यापारी बोला, मैं ग्वाला हूँ, ये बात तुमको कैसे पता चली? अंधा बोला, यह घोड़ा तुम्हारे ही घर जन्मा है, इसके माँ बाप भी तुम्हारे पास ही थे। तुमने इस घोड़े को भैंस का दूध पिलाया है। इसकी महक लेते ही मैं समझ गया था, इसलिए मैंने महाराज को ये घोड़ा खरीदने से मना किया। सौदागर चकित रह गया। बनिए का अंधा लड़का एकदम सच कह रहा था। सौदागर ने हाथ जोड़कर राजा से क्षमा मांगी और चुपचाप अपने घोड़े को ले वहां से चला गया। सारा माजरा देख राजा उस बनिए के लड़के से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने आदेश दिया, इसकी खुराक दुगुनी कर दी जाए और इसके रहने सहने का प्रबंध और अच्छे से कर दिया जाए। अब बनिए के 3 लड़के बड़े ठाठ से राजा के यहाँ रहने लगे। एक दिन एक जौहरी राज दरबार में आया। उसने अनेकों प्रकार के हीरे जवाहरात राजा को दिखाने शुरू कर दिए। जौहरी के दिखाए कुछ हीरे राजा की बहुत पसंद आए। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बनिए के दूसरे लड़के को बुलाकर लाओ। बनिए का दूसरा अंधा लड़का आया। राजा ने उसे अपनी पसंद के हीरो को परखने के लिए कहा। वह लड़का टटोल कर परखने लगा। अधिक सुंदर दिखने वाले जवाहरात
उसने अलग कर दिए और राजा से बोला, महाराज आप भूल कर अलग किए गए हीरे जवाहरातों को न ले। अंधे लड़के की बात सुन राजा बोला, क्यों, क्या कमी है इनमें, कितने सुंदर तो हैं ये। अंधा बोला, माफ करे महाराज, पर ये बहुत अशुभ है, खासकर ये लाल। महाराज ये इतना अशुभ है कि जो कोई भी इसे खरीदता है, जिस किसी के भी पास ये जाता है, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। या तो उनके घर में आग लग गई या फिर सब चोरी हो गया। कुछ परिवारों में तो उनके सदस्य तक मृत्यु को प्राप्त हो गए सरकार। और ये बात ये जौहरी भी अच्छे से जानता है। इतना सुनते ही जौहरी को काटो तो खून नहीं, वो तुरंत वहां से उठकर भागने लगा तो मौजूद राजा के सिपाहियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। जौहरी हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्षमा कर दे महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आपके पड़ोसी राजा के कहने पर इन अशुभ रत्नों को लेकर आपके पास चला आया। राजा के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत उस जौहरी को कैद खाने में गिरवा दिया और बनिए के मध्यम वाले लड़के से खूब खुश हुआ, उसकी खूब तारीफ की और आदेश दिया कि इसकी भी खुराक दुगनी कर दी जाए। दो अंधे लड़के अपनी अपनी कारीगरी में सफल हो चुके थे। सबसे बड़े वाले ने अंधा होते हुए भी घोड़े को सूंघकर राजा को एक खराब घोड़ा लेने से बचाया, तो मध्यम वाले ने हीरों को टटोलकर उसे शापित हीरे लेने से बचाया। इसी प्रकार एक दिन राज दरबार में शस्त्र विक्रेता आया और बनिए का तीसरा यानी सबसे छोटा लड़का भी परीक्षा में सफल रहा। उसने भी सिर्फ काम आने वाले बेहतरीन हथियारों को ही राजा के लिए चुना। राजा छोटे वाले से भी बहुत खुश हुआ। उसने हमेशा की तरह आदेश दिया कि इसकी खुराक भी दुगुनी कर दो। कुछ समय बाद एक दिन तीनों अंधे लड़कों का पिता बनिया वापस आ गया। उसने राजा से लिया हुआ सारा आरण वापस कर दिया और अपने तीनों लड़कों को लेकर वापस जाने लगा। तब राजा बनिए से बोला, तुम इन तीनों लड़कों के बाप हो, तुम्हारा क्या गुण है। राजा की बात सुन बनिया बोला, मैं आदमी की पहचान कर सकता हूँ। उसकी बात सुन राजा बोला, ओह अच्छा, तो फिर बताओ हमारी पहचान क्या है। ये सुन बनिया एक बार तो झिझका, फिर राजा की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, आप नानाबाई की औलाद हैं। कहानी को बीच में रोककर आपको बता दूं कि उस समय समाज में जाति और पेशे के आधार पर ऊंच नीच का बहुत भेदभाव होता था। बनिए ने राजा के पूर्वजों को नानबाई यानी एक रोटी या ब्रेड बनाने वाले के वंशज कहकर यह जताने की कोशिश की कि राजा किसी राजवंश से नहीं बल्कि एक साधारण पृष्ठभूमि से आया है। फिर से कहानी में चलते हैं। आगे बनिया बोला, जब भी मेरे लड़कों ने अपनी अद्वितीय पहचान दिखाते हुए कोई अद्भुत कार्य किया तो आपने उन्हें कोई पुरस्कार न देकर हर बार उनकी खुराक यानी खाना ही बढ़ाया है। इतना सुनते ही राजा के पूरे तन बदन में आग लग गई। क्रोध में अंधे राजा ने हुक्म देकर न सिर्फ बनिए को बल्कि उसके तीनों पुत्रों को भी मौत के घाट उतरवा दिया। इतनी कहानी कह दैत्य दंभिकासुर राजा विक्रमादित्य से बोला, बताओ बनिए को उसके लड़कों समेत मारने वाला राजा पाप का भागी बना या नहीं। राजा विक्रमादित्य बोले, खून का असर भला कभी जा सकता है क्या। बनिए को समझदारी से काम लेना था, अपने कारण वह बेटों समेत मौत की गोद में समा गया। इसमें पाप का भागी राजा नहीं बल्कि वो बनिया ही था। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य दंभिकासुर बोला, तुमने बिल्कुल ठीक कहा विक्रमादित्य। इतना कह दैत्य चुप हो जाता है। उसे अनुभव होता है जैसे उसके हर सवाल के जवाब के साथ उसकी शक्ति कम होती जा रही है। उसने देवताओं को प्रसन्न कर जो वरदान लिया था उस कारण वो गुत्थियों के दिए गए सही जवाबों को झुठला भी नहीं सकता था। उसके चेहरे पर डर और गहरी सोच देख राजा विक्रमादित्य बोले, क्या हुआ दुष्ट राक्षस, अब किस सोच में पड़ गया। इतना अगर तू पाप करने से पहले सोच लेता तो आज इस दिन की नौबत ही नहीं आती। अपना अगला सवाल पूछ पापी दानव। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य दंभिकासुर बोला, भूलो मत विक्रमादित्य, अभी मेरे 5 सवाल और बाकी है। तुमने अगर एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो तुम तुरंत पत्थर के बन जाओगे। इतना कह दैत्य अपनी अगली गुत्थी कहना आरंभ करता है। तो सुनो राजा। एक इच्छाधारी नाग नागिन जंगल में मनुष्य रूप में प्रेम लाभ कर रहे थे। दोनों अपनी काम क्रीड़ा में मशगूल थे। तभी एक मृग का पीछा करते हुए एक राजा उधर आ निकला। जैसे ही उसने शिकार करने के लिए मृग का निशाना साध उस पर तीर छोड़ा तो मृग भाग निकला और राजा के द्वारा छोड़ा हुआ वो तीर सीधा मनुष्य रूपी उस नाग की छाती में जा लगा। जैसे ही वो तीर नाग को लगा, सहम कर नाग नागिन ने तीर की दिशा में देखा तो घोड़े पर बैठा हुआ राजा उन्हें दिखाई दिया जिसके हाथ में तीर कमान था। सारा माजरा समझते उन्हें देर न लगी। उधर राजा भी अपने घोड़े पर बैठा ये सब देख रहा था कि उसका तीर मृग को न लगकर एक मनुष्य के सीने में जा लगा। राजा एकदम सन्न सा बैठा रह गया। सोचा, इस घनघोर जंगल में ये आदमी और औरत कहाँ से आ गए। तीर लगने के कुछ देर बाद ही वो इच्छाधारी नाग अपनी नागिन की गोद में दम तोड़ देता है। ये देखते ही नाग के वियोग में नागिन के मुख से दर्द भरी जोरदार चीख निकली। पूरा जंगल उसकी चीख से थर्रा उठा।
रोती बिलखती नारी को देख असमंजस और अपराध बोध से घिरा राजा जब अपने घोड़े से उतर उनकी तरफ चलता है, तभी उसने देखा मृत्युप्रांत मनुष्य रूपी इच्छाधारी नाग अपने असली रूप में आ जाता है। ये देख राजा के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे समझते देर न लगी कि ये तो इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा था। अपने मरे हुए नागपति को अपने गले में टांगे नागिन जोर जोर से रुदन करती हुई भयंकर गर्जना के साथ बोली, हे पापी मनुष्य, आज जिस प्रकार मैं अपने पति के वियोग में तड़प रही हूँ, एक दिन तेरी पत्नी भी तेरे वियोग में ऐसे ही तड़पेगी। ये सुनते ही राजा का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। वो नागिन से बोला, हे नागिन, मुझे क्षमा करे, मैंने तुम्हें नहीं देखा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा की बात सुन दहकते अंगारों सी आंखें लिए मनुष्य रूपी इच्छाधारी नागिन बोली, पापी मनुष्य, भूल नहीं, अपराध किया है तूने। हत्यारा है तू मेरे पति का, जिसके लिए मैं तुझे क्षमा नहीं बल्कि मृत्यु दंड दूंगी। मैं अपने मरे हुए पति की कसम खाकर ये प्रण करती हूँ कि आज से ठीक 9 दिन बाद नागपंचमी के दिन मैं तुम्हें दसकर अपने पति का बदला पूरा करूंगी। नागिन की बात सुनकर तो जैसे राजा का हृदय फट गया। बेचारा बेबस राजा अत्यंत भरे हृदय से राजमहल की तरफ चल पड़ता है। जब राजा राजमहल गया और रानी ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो वो भी उसे देख चिंतित हो उठी। रानी बोली, क्या हुआ महाराज, आप जब से शिकार से वापस आए हैं तब से आपका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है, ऐसा क्या हुआ महाराज, मुझे बताए। तब राजा रानी के सामने जंगल में हुई पूरी घटना कह सुनाता है। सारी बात सुन रानी भी सन्न रह गई। रानी एक पतिव्रता स्त्री थी। वो बोली, महाराज आप चिंता मत कीजिए, आपको डसने से पहले उस नागिन को मुझे मारना होगा। मेरे रहते मैं आपके ऊपर कोई भी आंच नहीं आने दूंगी। अगले दिन राजा और रानी ने बहुत साधु महात्माओं और विद्वानों से अपनी इस समस्या को साझा किया, पर कहीं से भी उन्हें संतोषजनक हल नहीं मिला। किसी ने कुछ उत्तर दिया तो किसी ने कुछ करने को कहा। इन्हीं सब में 8 दिन गुजर जाते हैं। आज वो 9वां यानी नाग पंचमी का दिन था, जिस दिन वो नागिन राजा को डसने के लिए आने वाली थी। आज इच्छाधारी नागिन के बदले का दिन था। आज वो नागिन राजा को डसकर अपने पति की हत्या का बदला लेने वाली थी। राजमहल में तो जैसे मातम सा पसरा हुआ था। मारे भय के राजा महल के कमरे में दुबका हुआ था। उसने अपने कक्ष से लेकर महल के मुख्य द्वार तक सिपाहियों को तैनात कर दिया। महल के चारों तरफ सिपाहियों का कड़ा पहरा था। तभी भिक्षा के लिए एक सिद्ध महात्मा जी राजमहल पधारे। महल में पसरा हुआ मातम देख जब महात्मा जी ने द्वारपालों से कारण पूछा तो द्वारपाल ने सारा किस्सा महात्मा जी को कह सुनाया। द्वारपाल की बात सुन महात्मा जी बोले, तुम मुझे फौरन अपनी रानी के पास ले चलो। तब एक द्वारपाल अंदर गया और उसने महारानी को बाहर उस महात्मा के आने का किस्सा बताया। द्वारपाल की बात सुन महारानी खुद ही राजमहल के द्वार पर गई और सम्मान पूर्वक महात्मा जी को राजमहल के अंदर ले आई। उन्हें अच्छे से जलपान कराया और हाथ जोड़कर बोली, हे साधु बाबा, आप हमारी विपत्ति से भली भांति परिचित हो चुके हैं, अब आप ही कोई युक्ति बताएं महाराज। महारानी की बात सुन साधु जी बोले, सुनो बेटी, इसका एक उपाय तो है पर पक्का नहीं है कि वो इच्छाधारी नागिन तुम्हारे पति को छोड़ ही देगी। साधु की बात सुन महारानी बोली, कृपया हमें बताए साधु महाराज, वो क्या उपाय है। तब साधु बाबा ने बताना आरंभ किया, सुनो बेटी, सबसे पहले तो ये महल के चारों ओर जो इतना सख्त पहरा है इसे हटवा दो। जितने भी सिपाही राजा की सुरक्षा में तैनात है उन्हें भी वहां से हटा दो। साधु जी की ये बात सुन महारानी के मन में सवाल तो पैदा हुआ, पर उसने महात्मा जी को उनकी बात के मध्य टोकना उचित नहीं समझा। आगे साधु बाबा बोले, बेटी वो कोई साधारण नागिन नहीं है बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है जो किसी का भी रूप ले सकती है, किसी भी द्वारपाल या सिपाही का। जब वो महल के बाहर इतना कड़ा पहरा देखेगी तो अवश्य ही राजा महाराज को क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगी। आगे साधु महाराज बोले, बेटी आज नाग पंचमी का दिन है, तुम सूर्यास्त से लेकर मध्य रात्रि तक बिल्कुल अपने पति के कक्ष के सामने बैठकर नाग देवता की पूजा करना। अब जल्दी से सिपाहियों को जंगल भेज, वहां से सांप के छोटे छोटे बच्चों को मंगवा लो और राजा के कक्ष से लेकर महल के मुख्य द्वार तक थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटे बच्चों को बैठा देना, जो जंगल से लाए गए सांप के छोटे बच्चों को दूध पिलाएंगे। और अंतिम और सबसे जरूरी कार्य, महल के मुख्य द्वार से राजा के कक्ष तक सुगंधित फूल बिछवा दो। इतनी युक्ति बता। साधु बाबा बोले, बेटी बस एक यही रास्ता है जिससे उस इच्छाधारी नागिन का हृदय पिघल सकता है। कहते हैं बैरी यानी शत्रु का आदर करना चाहिए। इतनी बात बता। साधु महाराज महल से चले जाते हैं। रानी ने साधु के बताए अनुसार ही सारी व्यवस्था कर दी। राजा की सुरक्षा में तैनात सभी सैनिकों को हटा दिया। महल के चारों ओर से भी सिपाहियों का पहरा हटवा दिया। राजा कक्ष से लेकर महल के मुख्य द्वार तक ताजे सुगंधित फूल बिछवा दिए और खुद राजा के कक्ष के द्वार पर बैठकर नाग
नाग देवता की पूजा करने लगी। जब रात्रि का पहला पहर शुरू हुआ तो वो इच्छाधारी नागिन राजा से अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए आई। नागिन राजा को डस कर उसे मारने के लिए जब राजमहल के मुख्य द्वार से अंदर जाती है तो वो दंग रह जाती है। उसने देखा महल के मुख्य द्वार से महल के अंदर तक अत्यंत खूबसूरत और नाना प्रकार के सुगंधित फूल रास्ते में बिछाए गए हैं। फूलों के स्पर्श और उनकी महक से नागिन मंत्रमुग्ध होती हुई आगे बढ़ती है और सोचती है, मैं तो ये सोच कर आई थी कि राजा को पहले ही उसे मारने का तय दिन बताने के कारण बहुत सख्त पहरा होगा। चप्पे चप्पे पर राजा के सैनिक शस्त्रों सहित खड़े होंगे, पर उसे तो कहीं एक भी सिपाही नजर नहीं आया। हैरानी के साथ इसी उधेड़बुन में नागिन जब थोड़ी आगे बढ़ी तो उसने देखा छोटे छोटे मासूम बच्चे अंदर जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ बैठे हुए सांप के बच्चों को दूध पिला रहे हैं और उनके साथ खेल रहे हैं। इतना सब देख नागिन का हृदय द्रवित होने लगा। उसकी क्रूरता क्षण भर के लिए ममता में बदल गई, पर तभी उसे अपनी प्रतिज्ञा याद आती है। अपने पति की मृत्यु का दृश्य याद कर नागिन गुस्से में फुफकारती हुई आगे बढ़ी। जब वो महल के बिल्कुल अंदर राजा के कक्ष के सामने पहुंची तो देखा महारानी हाथ जोड़कर नाग देवता की पूजा में तल्लीन है। महारानी को जब नागिन के आने का एहसास हुआ तो वो हाथ जोड़कर नागिन के सामने खड़ी हो जाती है और आंखों में अश्रु लिए नागिन से कहती है, आओ नागिन देवी, आपका स्वागत है। उम्मीद है आपको यहाँ तक आने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई होगी। हे नागिन देवी, मैं भली भांति परिचित हूँ कि आप यहाँ किस उद्देश्य से आई हैं। मेरे पति से अनजाने में ही सही, पर हुआ तो बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए मैं आपको उन्हें डसने से बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। पर मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप मेरे पति को डस कर उनके प्राण हरे, उससे पहले आप मुझे भी डस लें। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं ये कदापि नहीं देख सकती कि मेरे जीते जी मेरे पति को कुछ भी हो जाए। इतनी कहानी कह दैत्य दंभिकासुर राजा विक्रमादित्य से पूछते हैं, बताओ विक्रमादित्य, क्या वो नागिन राजा को डस कर अपने मरे हुए पति की खाई हुई कसम पूरी कर अपनी प्रतिज्ञा निभाएगी या नहीं? दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले और राजा विक्रमादित्य का जवाब सुनने से पहले ये सवाल आप सबके लिए भी है। दैत्य दंभिकासुर के प्रश्न का जवाब देते हुए राजा विक्रमादित्य बोले, नहीं दुष्ट राक्षस, वो नागिन राजा को नहीं डसेगी, क्योंकि जब उसने महल में प्रवेश करते समय अपना सत्कार देखा और नन्हे बच्चों को छोटे सांपों को दूध पिलाते देखा तो उसका हृदय तो पहले ही पिघल चुका था। बाकी बचा खुचा गुस्सा भी रानी की पतिव्रता देखकर पिघल गया। आखिर थी तो वो भी एक औरत ही। बदले की सीमा से पतिव्रत बहुत आगे निकल गया। और रही बात मरे हुए पति की कसम खाकर बदले की प्रतिज्ञा की, तो नागिन ने पास ही जल रहे पूजा के हवन कुंड में खुद को झोंक कर अपने प्राण त्याग दिए। अब ना वो जिंदा रहेगी और ना उसे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। विक्रमादित्य का जवाब सुन दैत्य दंभिकासुर निराश होते हुए बोला, तुमने ठीक कहा, तुम वाकई में बहुत बुद्धिमान हो राजा विक्रमादित्य, पर अभी भी मेरे 4 सवाल बाकी हैं। सौम्या एक ब्राह्मण कन्या थी जो अत्यंत रूपवती थी। जब वो विवाह के योग्य हुई तो उसका पिता बनवारी लाल अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर देखने लगा। बनवारी लाल अपनी बेटी को देखने जिस किसी भी योग्य व्यक्ति को घर बुलाता तो वो हर किसी को मना कर देती। एक दिन इन सबसे परेशान हो सौम्या अपने पिता से बोली, पिताजी, तुम ये रोज रोज मुझे देखने के लिए लड़कों को घर बुलाना बंद कर दो। मैं अपनी मर्जी अपनी पसंद से लड़का देखकर विवाह करूंगी। सौम्या बनवारी की इकलौती बेटी होने के कारण उसे बहुत प्यारी थी, इसलिए बिना किसी ना नुकर के वो अपनी बेटी की बात मान लेता है। जिस नगर में बनवारी अपनी बेटी सौम्या के साथ रहता था, उस नगर के ऊपर राजा वज्रदेव का शासन था। वज्रदेव बड़ा प्रतापी और हमेशा अपनी प्रजा के हित में सोचने वाला राजा था। कहानी को आगे बढ़ाते हुए दैत्य दंभिकासुर बोला, तो विक्रमादित्य, एक समय ऐसा आया जब उस नगर में चोरियां होने लगी। धीरे धीरे वो चोरियां इतनी बढ़ गईं कि शायद ही कोई ऐसा दिन हो कि नगर में चोरी न हो। नगर के वासी आए दिन होने वाली इन चोरियों से बहुत परेशान थे। राजा वज्रदेव को जब खबर लगी तो उसने रात की गश्त के लिए सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी, पर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो चोर ने नगर के छोटे मोटे रईसों से लेकर बड़े बड़े सेठों तक का नंबर लगा दिया। आए दिन होने वाली इन घटनाओं से दुखी हो नगर के बड़े सेठ और व्यापारी मिलकर राजा के पास गए और अपनी व्यथा सुनाकर उनके सामने अपनी फरियाद रखी। राजा वज्रदेव ने उनका दुखड़ा सुन अपने सभी सिपाहियों को दिन रात नगर के कोने कोने में तैनात कर दिया, पर फिर भी चोरियां कम नहीं हुई। अब राजा के लिए भी ये विषय अत्यंत गूढ़ बन गया। उसने विचार किया कि कहीं मेरे सिपाही भी चोर के साथ ना मिल गए हों। अंततः राजा वज्रदेव ने खुद चोरों को पकड़ने का बीड़ा उठाया। अब हर रात को वो खुद अपने कुछ सिपाहियों की टुकड़ी लेकर राज्य में गश्त के लिए निकलता। जब राजा सजग हुआ तो कुछ समय के लिए चोरियां रुक गईं, पर एक रात जब राजा गश्त पर था तो उसने एक संदिग्ध व्यक्ति को भागते हुए देखा। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया, उसे फौरन पकड़ो। राजा का हुक्म मिलते ही सिपाहियों ने दौड़कर
लाकर उस चोर को दबोच लिया। उसे राजा के सामने पेश किया गया तो उसके पास से चोरी का सामान भी मिला। जब राजा ने सख्ती से उससे पूछा तो उसने चोर होने की बात कबूल ली। राजा ने क्रोधित होते हुए अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसे कैद खाने में बंद कर दिया जाए। अगले दिन राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि चोर पकड़ा गया है। कल उसको सारे शहर में घुमाने के बाद फांसी पर लटका दिया जाएगा। चोर के पकड़े जाने के समाचार पर सारे नगर में खुशी का माहौल हो गया। जब उस चोर को नगर परिक्रमा के लिए निकाला गया तो सारा नगर उसे देखने के लिए टूट पड़ा। स्त्रियां अपने घरों के झरोखों और छतों पर आ गईं। आदमी गलियों में अपने अपने घरों के बाहर खड़े हो गए। चोर को देखने के लिए ब्राह्मण की लड़की अपनी छत पर खड़ी हो गई। चोर को जब ब्राह्मण की हवेली के सामने से लेकर गए तो जैसे ही सौम्या ने उस चोर को देखा वो उस पर दिलो जान से मोहित हो गई। वो तुरंत दौड़कर अपने पिता बनवारी लाल के पास गई और बोली, पिताजी, मैं उस चोर से विवाह करना चाहती हूँ। बेटी की यह बात सुनकर ब्राह्मण हैरान रह गया और बोला, यह तुम क्या कह रही हो बेटी? सौम्या बोली, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ अच्छी तरह सोच समझ कर कह रही हूँ पिताजी। मैंने उसको अपना पति मान लिया है। अगर उसको शूली पर लटकाया गया तो मैं भी उसके साथ सती हो जाऊंगी। अपनी इकलौती बेटी की ये अजीब सी जिद सुनकर बनवारी लाल के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। उसने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की पर वो अपनी जिद में टस से मस न हुई। अंततः अपनी बेटी की ममता के वशीभूत हो ब्राह्मण राजा के पास जाता है और सारी बात राजा को बताकर चोर को छोड़ने का निवेदन करता है। ब्राह्मण की सारी बात सुन राजा आश्चर्य से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता। मुझे अपनी प्रजा को भी जवाब देना है। अगर चोर को ऐसे ही छोड़ दिया तो सब नगरवासी क्या कहेंगे? कोई हल न मिलने पर बेचारे ब्राह्मण ने वापस घर जाकर अपनी बेटी को बहुतेरा समझाया पर वो अपने निश्चय पर अटल थी। सौम्या के हठ का समाचार पूरे पास पड़ोस में फैल गया। उड़ती उड़ती बात चोर के कानों तक भी आ पहुंची। जब चोर को पता चला तो वह रोने लगा। तय समय और घोषणा के मुताबिक चोर को नगर के चौराहे पर ले जाया गया। चोर को फांसी होने का दृश्य देखने के लिए सारा नगर टूट पड़ा। चोर को जब शूली के पास लाया गया तभी सौम्या भी वहां आ गई। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने बिल्कुल एक वियोगिनी के जैसा वेश बना रखा था। भीड़ के बीच खड़ी हो उसने घोषणा की कि इस चोर को वह अपना पति मान चुकी है और उसके शूली पर चढ़ाए जाने के साथ ही वो भी सती हो जाएगी। उसकी घोषणा सुन वहां मौजूद नगर के लोग उसे समझाने लगे पर सौम्या ने किसी की भी बात नहीं मानी। चोर को जब इस सारी घटना का पता चला तो वह ठट्ठाकर हंस पड़ा कि वह सती होने वाली है। कुछ समय पश्चात चोर को शूली पर लटका दिया गया। आगे दैत्य दंभिकासुर बोला, तो विक्रमादित्य, ब्राह्मण की लड़की सौम्या अपनी घोषणा के अनुसार उस चोर की मृत देह को अपनी गोद में रखकर सती हो गई। उसने अपना वचन निभाया। अब तुम मुझे बताओ कि चोर सौम्या के प्यार की खबर पाकर रोया क्यों और उसके सती होने के इरादे पर ठठाकर हंसा क्यों? उसे तो सौम्या के प्यार की खबर पाकर खुश होना चाहिए था और सती होने की सूचना पर रोना। राजा विक्रमादित्य कुछ सोचकर बोले, सुनो दुष्ट दैत्य, जब चोर को यह पता चला कि ब्राह्मण बनवारी लाल की पुत्री सौम्या उससे प्यार करती है तो वो अपनी तकदीर पर रोया कि अगर सौम्या का प्यार उसे पकड़े जाने से पहले मिल जाता तो शायद वह सुधर जाता। अब बात आती है उसके हंसने की, तो उसका हंसना बिल्कुल ठीक था। सौम्या की मूर्खता पर उसको हंसी आई कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। उसका सती होना भी त्रिया चरित्र का एक हिस्सा था। बस इसी कारण वह ठठाकर हंसा। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दंभिकासुर बोला, तुम ठीक कहते हो विक्रमादित्य। दैत्य दंभिकासुर न चाहते हुए भी अपनी अगली गुत्थी कहना आरंभ करता है। तो सुनो राजा, एक अधेड़ उम्र का राजा था जो हर वक्त परेशान रहता था। सब कुछ होते हुए भी राजा को दुख था, तो वो ये कि उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए बड़े से बड़े विद्वान पंडित से लेकर ज्योतिषियों तक को दिखाया पर सबने राजा की कुंडली देखकर एक ही जवाब दिया कि महाराज, आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है। अंततः राजा एक साधु के पास वन में चला जाता है और उनके पास रहकर जी जान से उनकी सेवा करने लग जाता है। ऐसे ही समय बीतता गया। राजा को महात्मा जी की सेवा करते पूरे 12 साल हो गए। तब एक दिन साधु ने राजा से पूछा, वत्स, तुम्हें मेरी सेवा करते आज पूरे 12 साल हो गए। इन 12 सालों में न कभी मैंने तुमसे तुम्हारे यहाँ आकर मेरी सेवा करने का उद्देश्य पूछा और न ही कभी तुमने मुझसे कुछ मांगा। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो जो भी मांगना चाहते हो। तब राजा ने हाथ जोड़ साधु महात्मा जी से कहा, महाराज, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो एक संतान की। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। तब साधु महाराज ने कुछ देर ध्यान लगाया और बोले, वत्स, तुम्हारे भाग्य में तो संतान सुख है ही नहीं, पर चूंकि तुमने मेरी 12 साल तक सेवा की है तो तुम्हें खाली हाथ तो नहीं भेजूंगा।
बेटा मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद तो दे दूंगा, पर तुम्हें जो पुत्र होगा उसकी आयु केवल 20 वर्ष की ही होगी। महात्मा जी की बात सुन राजा बोला, हे साधु महाराज, 20 वर्ष ही सही, हमें संतान सुख तो मिलेगा। और वैसे भी महाराज, मेरी आयु 60 वर्ष की तो हो ही चुकी है, 20 वर्ष तक तो शायद मैं भी जिंदा न रहूं। इसलिए हे महाराज, कृपया मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। राजा की बात सुन महात्मा जी राजा को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे देते हैं। साधु महाराज को प्रणाम कर राजा खुशी खुशी अपने राज्य लौट आता है। कुछ ही दिन पश्चात महारानी गर्भवती हो जाती है। पूरे राज्य में खुशियों का माहौल था। तय समय पर महारानी जी ने एक बिल्कुल स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। ये देख राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। राजा ने अपने पुत्र का नाम वीरध्वज रखा। वीरध्वज जब थोड़ा बड़ा हुआ तो राजा ने उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर भेजने की बजाय राजमहल में ही उसकी शिक्षा की व्यवस्था कर दी। समय बीतता गया। राजकुमार वीरध्वज की सभी प्रकार की शिक्षा और शस्त्र विद्या पूरी हो चुकी थी। वो अब एक आकर्षक युवा बन चुका था। राजकुमार के जवान होते ही दूसरे राज्यों से उसके विवाह के प्रस्ताव आने लगे। राजा भी अपने पुत्र के लिए योग्य कन्या देखने लगे। वे साधु की बात को बिल्कुल भूल चुके थे कि उसके पुत्र की आयु तो सिर्फ 20 वर्ष ही है। पुत्र सुख मिलने के पश्चात राजा की सेहत भी एकदम ठीक ठाक थी। जब उसके पुत्र का 20वां साल लगा तब राजा को साधु की बात याद आई। बात याद आते ही राजा फिर चिंता में रहने लगा। जब रानी को राजा की चिंता का कारण पता चला तो वो भी चिंतित हो उठी। फिर कुछ सोचकर रानी बोली, महाराज आपको फिर से उन्हीं महात्मा के पास जाना चाहिए, वो अवश्य ही इस समस्या का कुछ हल जरूर बताएंगे। राजा को रानी की बात बिल्कुल ठीक लगी। राजा तुरंत वन की ओर निकल पड़ता है। पुत्र के प्राण बचाने के लिए राजा वन में साधु जी के पास जाता है और कहता है, हे साधु महाराज, मेरे पुत्र का 20वां वर्ष लग चुका है। मैं तो सोच रहा था 60 वर्ष की आयु के बाद पता नहीं 20 साल और जीऊंगा भी कि नहीं, पर महाराज पुत्र प्राप्ति का सुख मिलने से मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, बल्कि अब तो पुत्र में और अधिक मोह हो गया। महाराज, जिस पुत्र को हमने 20 साल तक पाला पोषा उसके साथ रहे, अब उसको ऐसे मरते हुए कतई नहीं देख सकते। इसलिए हे साधु महाराज, कृपया कोई उपाय कीजिए जिससे मेरे पुत्र की मौत टल जाए। राजा की बात सुन साधु महात्मा जी बोले, वत्स, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें पुत्र तो हो जाएगा, पर उसकी आयु केवल 20 वर्ष ही होगी। राजा बोला, नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, आप कुछ भी करके इसका हल निकालिए। पुत्र मोह में राजा साधु महाराज के चरणों को पकड़कर बस एक ही रट लगाए जा रहा था, कुछ कीजिए महाराज। अंततः महात्मा जी बोले, सुनो बेटा, निश्चित काल में तुम्हारे पुत्र की मृत्यु न हो, उसका केवल एक ही उपाय है कि उसका विवाह किसी ऐसी कन्या के साथ कर दिया जाए जो अपने से पहले अपने पति को न मरने दे। इतना सुन राजा को कुछ सुकून मिला। वो साधु महाराज को प्रणाम कर राजमहल वापस लौट आया। राजा ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि जाओ और राजकुमार के विवाह हेतु ऐसी कन्या ढूंढो जो अपने से पहले अपने पति को न मरने दे। राजा का हुक्म मिलते ही उसके सैनिक देश के कोने कोने में फैल गए। वो जहां भी जाते हर जगह सब उन्हें यही कहते कि मृत्यु पर भला किसी का वश कैसे चल सकता है, वो किसके हाथ में है। मृत्यु तो जब आनी होगी आकर ही रहेगी, उसे भला कौन टाल सकता है। हर जगह इसी प्रकार के जवाब सुन सिपाही भी निराश हो गए। उन्हें कोई भी ऐसी कन्या नहीं मिली जो खुद से पहले अपने पति को न मरने दे। अंततः जब सिपाहियों की एक टुकड़ी हताश हो थक हार कर वापस लौट रही थी तो रास्ते में उनके आगे आगे 3 लड़कियां चल रही थीं। 3 पक्की सहेलियां आपस में बातें करती हुई जा रही थीं। उनमें एक कुम्हार की, एक सुनार की और एक ब्राह्मण की लड़की थी। कुछ दिन पहले ही उस नगर के राजा की लड़की का विवाह हुआ था, पर विवाह के एक दिन बाद ही राजा की लड़की के पति की मृत्यु हो गई थी। बस उसी विषय में आपस में चर्चा करती हुई तीनों सहेलियां अपने घर की तरफ जा रही थीं। सबसे पहले ब्राह्मण की लड़की बोली, बहन जो भी हो, पर राजा की लड़की थी बड़ी सुंदर, पर बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ जो विवाह होते ही भगवान ने उसके पति को छीन लिया। फिर सुनार की लड़की बोली, ठीक कहती हो बहन, वो है तो बहुत रूपवती, ऐसा सुंदर रूप भगवान हजारों में नहीं बल्कि लाखों में किसी किसी को देता है, पर बेचारी का पति मर गया, अब होनी को कौन टाल सकता है। उन दोनों की बात सुन कुम्हार की लड़की बोली, तुम दोनों क्या जब से बहुत सुंदर थी, बहुत रूपवती थी कि रट लगाए हुए हो? क्या खाक सुंदर थी जो अपने से पहले अपने पति को मरने दिया? ऐसी सुंदरता किस काम की? कुम्हार की लड़की की बात सुन अन्य दोनों सहेलियां बोली, तू उसकी जगह होती तो तू भी क्या कर लेती?
उनको जवाब देते हुए कुम्हार की लड़की बोली, अगर मैं राजा की लड़की की जगह होती तो अपने जीते जी अपने पति को कतई मरने न देती, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता। पीछे चल रहे सिपाहियों ने उन तीनों सहेलियों की आपस की सारी बातें सुन ली। सारी बातें सुन सिपाहियों के मन में तुरंत राजा के हुक्म वाली बात कौंधी कि जाओ जाकर ऐसी कन्या ढूंढो जो अपने से पहले अपने पति को ना मरने दे। सिपाहियों ने तुरंत उन लड़कियों को रोककर उनसे उनका नाम पता सब ले लिया और राजमहल आकर सभी बातें विस्तार पूर्वक ज्यों की त्यों राजा को बता दी। सिपाहियों की बात सुन राजा के मन में उम्मीद की एक किरण उभरी। उसने तुरंत अपने साथ अपने मंत्री व अन्य कुछ राजसभा के विद्वान सदस्यों को लिया और निकल पड़ा सिपाहियों के बताए गए गांव की ओर। कुछ घंटों का रास्ता तय कर राजा अपने आदमियों के साथ कुम्हार के घर पहुंच गया। राजा के साथ मौजूद मंत्री ने लड़की के पिता यानी कुम्हार को राजा का पूरा परिचय दिया और उसकी लड़की से राजा के लड़के के विवाह की बात सामने रखी। बेटी के लिए रिश्ता और वो भी राजा के लड़के का। ये बात सुन कुम्हार सन्न रह गया। उसको ऐसे देख मंत्री बोला, क्यों भाई कहाँ खो गए? तब उसने राजा व उसके आदमियों को आदर सत्कार सहित बिठाकर जलपान कराया और भागकर अपने आसपास रहने वाले अपनी जाति के लोगों के पास जाकर जब उन्हें सारी बात बताई तो उनमें कुछ लोगों ने तो मना कर दिया कि हम अपनी लड़की की शादी दूसरी जाति में नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। पर तभी जाति के कुछ समझदार बुजुर्ग बोले, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे राजा के लड़के का रिश्ता आया है, ये बात हमारे लिए किसी सपने या किसी खजाने से कम नहीं है। जरा सोच कर देखो मूर्खों, हमारा भी राजपाट में हिस्सा होगा, हमें भी राज परिवार के साथ जोड़कर देखा जाएगा। बुजुर्ग कुम्हार की बात सभी के दिमाग में बैठ गई। सबकी सहमति पाकर कुम्हार अपनी बेटी को राजा के लड़के के साथ ब्याहने के लिए खुशी खुशी राजी हो गया। राजा ने लड़के के 20वें जन्मदिन यानी जिस दिन उसकी मृत्यु होनी थी उसी दिन को शादी के लिए चुना। दोनों तरफ से विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। दिन बीते और आखिर वो दिन आ ही गया जब राजा के लड़के का विवाह कुम्हार की बेटी के साथ होना था। विवाह से ठीक पहले राजा ने नम आंखों से अपने बेटे की होने वाली पत्नी यानी कुम्हार की बेटी को अपने बेटे के संबंध में शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें बता दी कि कैसे उसने 12 साल तक एक संत महात्मा जी की सेवा करके अपने बेटे वीरध्वज को पाया था और आज सिद्ध महात्मा जी के कहे अनुसार उसके बेटे की जिंदगी का आखिरी दिन है। सारी दास्तान बता। राजा बोला, सुनो बेटी, अब मेरे पुत्र की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। कैसे भी करके अगर आज आधी रात तक तुम इसकी मृत्यु को टाल दोगी तो फिर नया दिन शुरू हो जाएगा और वीरध्वज के ऊपर आई ये मृत्यु रूपी भारी विपदा टल जाएगी। राजा की पूरी बात सुन कुम्हार की बेटी, जिसका नाम शौर्यवती था, को एक बार तो धक्का लगा, पर फिर एक अदम्य साहस के साथ वो राजा से बोली, आप चिंता मत कीजिए महाराज, मेरे जीते जी मैं आपके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। शौर्यवती की बात सुन और उसका आत्मविश्वास देख राजा को बहुत तसल्ली मिली। शाम का समय हो चला था। शुभ मुहूर्त के समय पंडित ने विवाह हेतु शौर्यवती और वीरध्वज को शादी के मंडप में बुला लिया और मंत्र पढ़ने लगा। तभी एक सांप फुफकारता हुआ राजकुमार वीरध्वज को डसने के लिए वहां आया। सांप जैसे ही उसके नजदीक आया तो चौकन्नी होकर बैठी शौर्यवती की नजर उस पर पड़ गई। उसे समझते देर न लगी कि ये सांप उसके पति को खाने के लिए ही यहाँ आया है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सांप को पकड़कर उसके मुख को अपने एक पैर के नीचे दबाकर बैठ गई। ईश्वर की मर्जी कहो या उनका चमत्कार, वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति की नजर उस सांप पर नहीं पड़ी। कुम्हार की बेटी सांप के मुख को अपने एक पैर के नीचे दबाकर बैठी रही। कुछ देर बाद उस सांप की पत्नी वहां आई और कुम्हार की लड़की से बोली, मेरे पति को तुम क्यों अपने पैर के नीचे दबाकर बैठी हो? कृपया उसे छोड़ दो, अन्यथा इस हालत में उसके प्राण निकल जाएंगे। नागिन की बात सुन शौर्यवती बोली, तुम्हारा पति यहाँ किसी की भलाई में थोड़े ही ना आया था, वो मेरे पति को डसकर उसके प्राण हरने के लिए यहाँ आया था। अगर मैंने उसे छोड़ा तो वो फिर से मेरे पति को डसने की कोशिश करेगा। तब नागिन बोली, नहीं, अब वो ऐसा नहीं करेगा, मैं वचन देती हूँ, तुम्हारे छोड़ते ही मैं अपने पति को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। पर तुम्हारे पति की मृत्यु तो आज निश्चित है, ऐसे नहीं तो किसी और रूप में सही। नागिन के वचन भरने पर शौर्यवती ने सांप के मुख के ऊपर से अपना पैर हटाकर उसे आजाद कर दिया। नागिन अपने वचन अनुसार बिना किसी को कोई हानि पहुंचाए अपने नाग के साथ चुपचाप वहां से चली गई। कुम्हार की लड़की नागिन की चेतावनी से और अधिक सजग होकर बैठ गई। कुछ देर में शौर्यवती और वीरध्वज का विवाह ठीक से संपन्न हो गया। रात का पहला पहर शुरू हो चुका था।
कुम्हार की लड़की ने अपने पति को राजमहल के आंगन में बीचों बीच पलंग डालकर सुला दिया। आज की रात उसे कैसे भी करके अपने पति को मरने नहीं देना था। पति की मृत्यु को टालने के लिए उसने पलंग के एक कोने पर दिया जलाकर रख दिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे अग्निदेव, आज की रात पलंग के इस कोने की जिम्मेवारी आपकी है। अगर मेरी पतिव्रता सच्ची है तो मेरे पति की रक्षा करना। पलंग के दूसरे कोने पर एक लोटा जल भर कर रख दिया और बोली, हे जलदेव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आज की रात मेरे पति की रक्षा करना। शौर्यवती ने पलंग के तीसरे कोने के पास कुछ गेहूं के बीज रख दिए और बोली, हे अन्न देवता, इस कोने का भार मैं आपको सौंप रही हूँ। आज रात मेरे पति की रक्षा का दायित्व आपका है। और पलंग के चौथे कोने के पास वो खुद खड़ी हो गई। जब नाग उसके पति को मारने में असफल हो गया तो अब की बार धर्मराज ने राजा के लड़के के प्राण हरने के लिए खुद बेमाता को भेजा। कहानी को बीच में रोककर आपको बताता चलूं कि बेमाता भी धर्मराज की एक खास इकाई है। जैसे यमराज और यम के दूत होते हैं, कहते हैं बेमाता का लिखा हुआ कोई भी नहीं टाल सकता। बेमाता जब राजा के लड़के के प्राण लेने आई तो उसे पलंग के पहले कोने पर अग्निदेव का पहरा मिला। बेमाता को देख अग्निदेव बोले, अगर तुम मेरे ऊपर से जाकर राजा के लड़के के प्राण हरोगी तो मेरा तो कोई आदर मान ही नहीं रहेगा। मैं ही हूँ जो जीने से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति को पवित्र करता हूँ। अगर तुम मेरा निरादर करके उसके प्राण लोगी तो मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। फिर बेमाता पलंग के दूसरे कोने के पास जाती है तो वहाँ उसे जल देवता मिलते हैं। वो भी वही बात कहते हैं, अगर तुम मेरा निरादर करके राजा के लड़के के प्राण हरोगी तो कौन मुझे देवता मानेगा, मेरा तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। जब वो पलंग के तीसरे कोने पर जाती है तो वहाँ उसे अन्न देवता का पहरा मिलता है। वो भी वही बात कहते हैं। बेमाता अन्न देवता की बात भी मान लेती है। जब वो पलंग के चौथे यानी आखिरी कोने के पास जाती है तो उन्हें देखते ही कुम्हार की लड़की भागकर बेमाता के पास आकर उसके पैर दबा देती है। जैसे ही शौर्यवती बेमाता के पैर दबाती है तो वे बोल पड़ती हैं, सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो, भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे। बेमाता जल्दबाजी में ये सब बोल जाती है। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो यहाँ उसे आशीर्वाद देने नहीं बल्कि उसके पति के प्राण लेने के लिए आई है। अब मुख से शब्द तो निकल चुके थे। बेमाता कुम्हार की लड़की से बोली, तुमने तो बड़ा गजब कर दिया। मैं यहाँ तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए आई थी। इसकी तो सिर्फ आज की ही आयु है। आज इसे धर्मराज के घर पेश होना है, पर तुमने तो छल से मेरे ही कान काट लिए। जल्दी से मैं मेरे पैर दबाकर मुझसे ही सदा सुहागन का आशीर्वाद ले लिया। तब शौर्यवती बोली, तो और मैं क्या करती माता, अपने पति को अपने से पहले कैसे मरने देती। अब देख लो माता, या तो आप अपने वचनों से हारी हो जाओ, अन्यथा इन्हें जीवित छोड़ दो। शौर्यवती की बात सुन बेमाता सोच में पड़ जाती है। आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। फिर कुछ सोचकर वो बोली, देखो बेटी, तुम्हारे पति की आयु तो आज खत्म हो जाएगी, पर एक रास्ता है, तुम अपनी आयु में से आधी अपने पति को दे सकती हो। बेमाता की बात सुन कुम्हार की लड़की को अपार शांति मिली। वो बोली, मैं अपनी आधी आयु अपने पति को देने को तैयार हूँ माता, कृपया बताइए कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। बेमाता युक्ति बताते हुए बोली, जैसे ही सुबह का सूर्योदय हो तो तुम्हें सूर्यदेव को एक लोटा जल चढ़ाकर प्रार्थना करनी है कि हे सूर्यदेव, बेमाता के वचन अनुसार मेरी अपनी मर्जी से मेरी आधी आयु मेरे पति को लग जाए। जब तुम इतना कहोगी तो तेरी आधी आयु तेरे पति को लग जाएगी और तुम दोनों की आयु बिल्कुल बराबर हो जाएगी। इतनी युक्ति बता बेमाता वहां से चली गई। सुबह होते ही जैसा बेमाता ने बताया था शौर्यवती ने वैसा ही किया। बेमाता के वचनों सहित उगते सूर्य देव के आगे प्रार्थना करने पर उसके पति की मृत्यु टल जाती है और इस प्रकार वो अपने पति के प्राण बचा लेती है। राजा सहित पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। कहते हैं जब से ही सदा सुहागन का आशीर्वाद चलता आ रहा है और जब से ही कुम्हार जाति को राजवंश का हिस्सा मानते हुए प्रजापति कहकर पुकारा जाता है। इतनी कहानी कह दैत्य दंभिकासुर राजा विक्रमादित्य से बोले, अब तुम मुझे ये बताओ राजा विक्रमादित्य, राजा के लड़के की रक्षा कर रहे चारों में से कौन बड़ा, अग्निदेव, जलदेव, अन्न देवता या फिर वो कुम्हार की लड़की। दंभिकासुर की बात का मुस्कुराकर जवाब देते हुए राजा विक्रमादित्य बोले, ये तो बहुत आसान सा सवाल है दुष्ट राक्षस। भले ही वे तीनों देवता हो, भले ही उनको पूजा जाता हो, भले ही उनका कद बहुत ऊंचा हो, पर यहाँ तो कुम्हार की लड़की उनसे भी बड़ी हो गई, जिसने न केवल अपने पति की जिंदगी बचाने के लिए ठाना बल्कि स्वयं की आधी जिंदगी देकर उसे मृत्यु से बचाकर अपनी ठानी हुई बात को पूरा भी करके दिखाया। इसलिए वो देवताओं से भी बड़ी हो गई। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य दंभिकासुर बड़ा हताश सा होकर बोला, तुमने ठीक कहा विक्रमादित्य, हर सवाल का जवाब
दैत्य दंभिकासुर को एक साधारण इंसान बना रहा था। दंभिकासुर को चुप देख राजा विक्रमादित्य बोले, पूछो दुष्ट राक्षस अपना अगला सवाल, अब तुम्हारे पास जीने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य दंभिकासुर बोला, विक्रमादित्य, माना कि तुम बुद्धि में तेज हो, पर अब भी मेरे 2 सवाल बचे हैं। याद है ना, एक भी गलत जवाब और तुम्हारा खेल खत्म। मेरी अगली गुत्थी सुनो विक्रमादित्य। शशिबाला जैसे ही जवान हुई, उसके रूप यौवन के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। एक तो शशिबाला कंचनपुर नरेश की इकलौती संतान थी, दूसरा वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई अगर पल भर के लिए भी उसे देख ले तो पूरी जिंदगी भुला न सके। अत्यधिक सुंदर और इकलौती संतान होने के कारण आस पड़ोस तथा दूर दराज के राज्यों से राजकुमारों के रिश्ते उसके लिए आने लगे। राजकुमारी के लिए इतने रिश्तों को देख एक ओर तो कंचनपुर नरेश अत्यंत प्रसन्न थे, पर दूसरी ओर स्तब्ध भी थे कि राजकुमारी के लिए किस रिश्ते को स्वीकारे और किसको ठुकराए। आखिर उन्होंने राजकुमारी शशिबाला से ही हर रिश्ते पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया, मगर राजकुमारी ने उनमें से किसी भी रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। कंचनपुर नरेश को चिंता सताने लगी कि एक से बढ़कर एक राजकुमार का रिश्ता आ रहा है, पर राजकुमारी तो हर रिश्ते को ठुकरा देती है। आखिर इसके मन में क्या है? आखिर यह चाहती क्या है? एक दिन नरेश ने अपनी बेटी से पूछ ही लिया, बेटी, तू हर रिश्ते को ठुकरा रही है, इसका क्या कारण है? क्या तुझे उनमें से कोई भी राजकुमार पसंद नहीं? राजकुमारी शशिबाला बोली, नहीं पिताजी, इनमें कोई भी राजकुमार मेरे योग्य नहीं है। कंचनपुर नरेश थोड़ा चिंतित होता हुआ बोला, मगर बेटी, तुम्हारी नजर में योग्यता का मानदंड क्या है? राजकुमारी शशिबाला बोली, पिताजी, मैंने ऐसा तो कोई मानदंड नहीं बनाया, पर जिसके साथ मेरा विवाह हो उसमें कुछ तो विशेषता हो, कोई तो खूबी हो। बेटी की बात सुन, नरेश बोला, बेटी, क्यों न तुम विवाह के लिए आने वाले राजकुमारों की परीक्षा लेकर देखो, बिना परीक्षा के निर्णय लेना उचित नहीं। पिता की बात राजकुमारी शशिबाला को बिल्कुल उचित लगी। उसने हामी भरते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, मैं आगे से ऐसा ही करूंगी। कुछ दिन बाद ही एक राजकुमार राजकुमारी के साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर हाजिर हुआ। नौकरों ने उसे अच्छे से बिठाकर जलपान कराया और राजकुमारी शशिबाला को खबर कर दी। खबर मिलते ही राजकुमारी जब उसकी परीक्षा लेने के लिए आई तो राजकुमारी को जैसे ही राजकुमार ने देखा, वो स्तब्ध होकर उसकी सुंदरता को देखता रह गया। आते ही राजकुमारी ने भी एक नजर राजकुमार को देखा और बोली, तुम में ऐसा क्या विशेष गुण है जो मुझसे विवाह करना चाहते हो? राजकुमार बड़े आत्मविश्वास के साथ बोला, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैंने सालों वन में कठिन तप करके एक सिद्ध योगी से इस विद्या को ग्रहण किया है। मैं किसी का भी भूत, भविष्य और वर्तमान बिल्कुल ठीक ठीक बता सकता हूँ। राजकुमार की बात सुन राजकुमारी बोली, ओह ऐसा है, तो क्यों ना तुम मेरा भविष्य बताओ। फिर कुछ सोचकर राजकुमारी रुक गई और बोली, नहीं नहीं, भविष्य को भविष्य ही रहने दो, तुम मुझे मेरे भूतकाल के बारे में कुछ बताओ। राजकुमारी के इतना कहने पर राजकुमार ने कुछ देर ध्यान लगाया, फिर बोला, राजकुमारी जी, आपने अभी तक बहुत से राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव ठुकराए हैं और अंततः आप अपने पिता के कहने पर राजकुमारों की परीक्षा लेने को राजी हुई हो। राजकुमार की बात सुन राजकुमारी उसकी विशेषता से प्रभावित होती हुई बोली, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे तुम्हारी विशेषता वाकई में बहुत दिलचस्प लगी, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, तब तक आप अतिथि गृह में ठहरें। राजकुमारी के सौंदर्य की चर्चा सुन उससे विवाह करने को उत्सुक एक और महारथी राजकुमार राजमहल आया। राजकुमारी शशिबाला ने उससे भी सवाल किया कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खूबी है जो मैं तुम्हारे साथ विवाह करूं? राजकुमारी को जवाब देते हुए राजकुमार बोला, मैंने सालों तपस्या करके अद्भुत ज्ञान हासिल किया है। उस ज्ञान के बलबूते पर मैंने एक ऐसे दिव्य रथ का निर्माण किया है जिसे कहीं भी जाने के लिए घंटे नहीं बल्कि कुछ पल ही लगते हैं। मेरे द्वारा बनाया गया रथ न सिर्फ धरती पर बल्कि पहाड़ और समुद्र से लेकर आकाश तक में कहीं भी जा सकता है, वो भी बस कुछ ही पलों में। राजकुमारी शशिबाला उस राजकुमार की विशेषता से भी बहुत प्रभावित हुई। पहले की तरह राजकुमारी ने उस राजकुमार से भी सोचने के लिए थोड़ा समय मांगा और उसे भी अतिथि गृह में ठहरा दिया। राजकुमारी शशिबाला गहरी सोच में थी कि इन दोनों में से वो किसके साथ विवाह करे। दोनों की ही विशेषताओं ने उसे बहुत प्रभावित किया। ऐसे ही 2 दिन का समय बीत जाता है। राजकुमारी फैसला नहीं कर पा रही थी कि तभी राजकुमारी से विवाह इच्छित एक और महारथी राजकुमार राजमहल में पधारा। राजकुमारी शशिबाला ने उसके सामने भी वही प्रश्न दोहराया। राजकुमार ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, राजकुमारी जी, मैंने सालों कठिन अभ्यास करके भाला चलाने में ऐसी कुशलता प्राप्त कर ली है कि मैं अगर आंख बंद करके भी अपने भाले से किसी पर वार करूं
तो सामने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मेरे एक ही वार में ढेर हो जाएगा। राजकुमारी शशि बाला उस महारथी राजकुमार की विशेषता से भी बहुत प्रभावित हुई। राजकुमारी ने बाकी राजकुमारों की तरह उसे भी अतिथि गृह में ठहरा दिया और अपने पिता के साथ सलाह मशवरा करके अपना निर्णय देने के लिए एक निश्चित दिन मुकर्रर कर दिया। राजकुमारी इसी बीच तीनों राजकुमारों के विषय में गंभीरता से सोचती रही। आखिर निर्णय का दिन आ गया। निश्चित तिथि पर तीनों राजकुमार बन ठनकर राज दरबार में उपस्थित हुए। सभी सभासद भी जिज्ञासावश ये जानने के लिए कि राजकुमारी किसको अपना वर चुनेगी राजसभा में आ चुके थे, किंतु राजकुमारी अभी तक नहीं आई थी। तभी कुछ सेविकाओं ने आकर बताया कि राजकुमारी अपने कक्ष में नहीं है। यह सुनते ही पूरे दरबार में खलबली मच गई। राजा के आदेश पर महल का चप्पा चप्पा छाना गया, मगर राजकुमारी का कहीं पता न चला। जल्दी ही यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। हर तरफ शोक के बादल छा गए। सबके मुख पर एक ही सवाल था कि राजकुमारी आखिर गई तो गई कहाँ। लोग राजकुमारी के इस प्रकार गायब होने को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। तभी कंचनपुर नरेश को उस राजकुमार का ध्यान आया जिसने अपने आप को त्रिकालदर्शी बताया था। राजा तुरंत उनके पास गया और बोला, राजकुमार, क्या तुम अपनी विद्या के द्वारा पता करके बता सकते हो कि राजकुमारी इस समय कहाँ है? राजकुमार बोला, अवश्य बता सकता हूँ महाराज। उसने तुरंत कुछ समय के लिए ध्यान किया और बोला, महाराज, एक राक्षस राजकुमारी की सुंदरता से अभिभूत होकर उसे उठा ले गया है। उसका महल पहाड़ियों के बीच बड़े ही दुर्गम स्थल में बना हुआ है। राजा को जब ये बात उस त्रिकालदर्शी राजकुमार ने बताई तो उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। राजा गहरी सोच में पड़ गया। तभी दूसरा यानी दिव्य रथ वाला राजकुमार राजा के पास आया और बोला, आप चिंता मत कीजिए महाराज, चाहे उस राक्षस का ठिकाना कितनी ही दुर्गम पहाड़ियों में क्यों न हो, मेरा दिव्य रथ पल भर में ही हमें वहां पहुंचा देगा। अब सवाल ये रह गया कि उस खूंखार राक्षस का सामना कौन करेगा। तब तीसरा राजकुमार, जिसे अपने भाले पर पूर्ण विश्वास था, सामने आया और बोला, महाराज, आप चिंता मत कीजिए, उस राक्षस से मैं निपट लूंगा। राजा से आज्ञा ले तुरंत तीनों राजकुमार दिव्य रथ में बैठकर राक्षस के ठिकाने पर जा पहुंचे। भाले वाले महारथी राजकुमार ने जब राक्षस को देखा तो उसने अपनी पूरी ताकत से राक्षस को भाला फेंक कर मारा। महारथी राजकुमार का प्रहार इतना तेज था कि उसके द्वारा छोड़ा गया भाला राक्षस की छाती को चीरते हुए उसके सीने के पार हो गया, जिससे तुरंत राक्षस के प्राण पखेरु उड़ गए। राजकुमारों ने राजकुमारी को अपने साथ रथ में बिठा लिया और कुछ ही पलों में वो सकुशल राजमहल पहुंच गए। राजकुमारी शशि बाला को बिल्कुल ठीक ठाक देख राजा सहित पूरी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने तीनों राजकुमारों का हाथ जोड़कर शुक्रिया किया। फिर से सभा बैठाई गई। सभी सभासद और राजकुमार अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इतनी कहानी कह दैत्य दंभिकासुर बोला, बताओ विक्रमादित्य, उन तीनों में से राजकुमारी किसको अपना वर चुनेगी? कुछ देर विचार कर राजा विक्रमादित्य बोले, राजकुमारी शशि बाला उस भाले वाले महारथी राजकुमार को अपना वर चुनेगी। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य दंभिकासुर बोला, ऐसा क्यों विक्रमादित्य? क्योंकि राजकुमारी को बचाने में तो तीनों ही राजकुमारों का हाथ था, फिर राजकुमारी उस महारथी राजकुमार को ही क्यों चुनेगी? क्या सिर्फ इसलिए कि उसने उस राक्षस का वध किया था? राजा विक्रमादित्य बोले, नहीं कपटी राक्षस, त्रिकालदर्शी राजकुमार को न चुनने का कारण ये था कि अगर वो राजकुमारी का पता न भी लगाता तो भी राजा की फौज 2-4 दिन में उसका पता लगा ही लेती। अब बात आती है दिव्य रथ वाले राजकुमार को न चुनने के कारण की, तो रास्ता भले ही कितना भी दुर्गम था, देर से ही सही पर राजा के लोग उस राक्षस के ठिकाने पर पहुंच तो जाते ही। अब बात आती है उस महारथी राजकुमार को चुनने की वजह की, तो राजकुमारी के पास एक नहीं बल्कि इसके 2 मुख्य कारण थे। पहला तो ये कि राक्षस का पता लगाना और उस तक पहुंचना तो संभव था, पर राजा के पास ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जो राक्षस का सामना कर सके। और दूसरा और सबसे मुख्य कारण ये कि राजकुमारी राजा की इकलौती संतान थी, तो उसे पति के रूप में एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति चाहिए था जो उसके पिता के पूरे राज्य को भी संभाल सके, जो कि वो महारथी राजकुमार पूर्ण रूप से था। विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य दंभिकासुर बोला, तुमने ठीक कहा विक्रमादित्य। दैत्य दंभिकासुर ना चाहते हुए भी अपनी आखिरी यानी 7वीं गुत्थी सुनाना आरंभ करता है। तो सुनो राजा। एक बला की खूबसूरत लड़की कुएं पर पानी भर रही थी। नगर नरेश जब उधर से गुजरा तो उसकी नजर उस नवयौवना पर पड़ गई। इतनी सुंदर नारी राजा ने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखी थी। पास जा जब राजा ने उस लड़की से उसका नाम पता पूछना चाहा तो बिना कोई उत्तर दिए वो चुपचाप वहां से भाग गई। मंत्रमुग्ध सा हो राजा भी अपने घोड़े पर बैठ लड़की के पीछे पीछे हो लिया। सहमी हुई लड़की भागकर अपने घर में घुस गई और अपने पिता से बोली,
पिताजी, कोई अनजान व्यक्ति मेरे पीछे पीछे आ रहा है। लड़की का पिता जब तक कुछ समझ पाता तब तक राजा भी उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर के अंदर आ गया। जब लड़की के पिता ने राजा को देखा तो उसने तुरंत राजा को पहचान लिया। व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, महाराज, एक गरीब के घर आपका कैसे आना हुआ? राजा बोला, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। राजा की बात सुन हैरान ब्राह्मण बोला, महाराज, भला मुझे क्या परेशानी होगी? उल्टा मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी रानी बनेगी। दूसरे कक्ष में खड़ी ब्राह्मण कन्या ने जब सारी बात सुनी तो वो भी शर्मा गई। ब्राह्मण ने खुशी खुशी तुरंत सारा ताम झाम कर अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया। राजा अपनी नवविवाहिता पत्नी को अपने साथ घोड़े पर बैठा राजमहल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते रात का समय हो गया और रास्ते में एक घना जंगल लगता था। जब राजा उस जंगल में से निकलने लगा तो ब्राह्मण कन्या बोली, महाराज, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। रानी की बात सुन राजा घोड़ा रोककर आसपास कोई पानी का कुआं, कोई झरना खोजने लगा। उसी जंगल में एक खूंखार आदमखोर दानव रहता था। जब भी कोई उस जंगल से गुजरता तो दानव को आदम यानी मनुष्य की महक आ जाती थी। कई दिनों के भूखे आदमखोर को जब मानव गंध आई तो वो खिल उठा और तेजी से गंध की दिशा में बढ़ने लगा। कुछ ही समय में दानव रानी के पास जा पहुंचा। रानी ने जब अपने सामने एक खूंखार आदमखोर दानव को देखा तो उसकी चीख निकल गई। पानी खोजने गया राजा रानी की चीख सुनते ही घबरा गया और तुरंत भागकर वापस आया। देखा तो उसकी नवविवाहिता पत्नी एक खूंखार दानव की कैद में है। राजा हाथ जोड़कर रानी को छोड़ने के लिए दानव के सामने मिन्नतें करने लगा। अब दानव तो कई दिनों का भूखा था, इसलिए उस पर राजा की मिन्नतों का कोई असर नहीं हुआ। तब राजा बोला, सुनो राक्षस, मैं इस नगर का राजा हूँ। अगर तुम मेरी पत्नी को छोड़ दोगे तो मैं हर सप्ताह तुम्हारे भोजन के लिए किसी हष्टपुष्ट व्यक्ति को तुम्हारे पास भेज दिया करूंगा। ये मेरा वचन है। दानव सोचने लगा, अगर मैं आज राजा की पत्नी को खा लेता हूँ तो मेरी सिर्फ आज की भूख मिटेगी, पर अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ तो हर सप्ताह मुझे बैठे बिठाए ताजा स्वादिष्ट गोश्त खाने को मिलेगा। ये विचार कर दानव ने राजा की पत्नी को छोड़ दिया और बोला, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। अगर तुमने अपना वचन नहीं निभाया तो याद रखना, मैं तुम्हारे महल में घुसकर किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। राजा भारी मन से अपनी पत्नी को ले राजमहल वापस आ गया। सोच रहा था, रानी को तो उस दानव से बचा लिया, मगर अब हर सप्ताह उस दानव के पास आदमी कहाँ से भेजूंगा? जिंदा मनुष्य हर सप्ताह दानव के भोजन के लिए कहाँ से आएगा? आखिर कौन अपने प्राण देने के लिए तैयार होगा? ये सब बातें सोचते सोचते राजा के दिमाग की नसें फटी जा रही थीं। फिर कुछ बुद्धिमान मंत्रियों की सलाह पर राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति अपनी बलि देगा उसे उसके वजन के बराबर चांदी के सिक्के दिए जाएंगे। नगर के लोगों ने जब राजा की घोषणा सुनी तो हर तरफ उसकी आलोचना होने लगी। कैसा राजा है ये जो अपनी ही प्रजा के लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहा है? भला कौन मूर्ख होगा जो धन के बदले अपने प्राण देने को तैयार होगा? और वैसे भी मरने के बाद धन किस काम का? ऐसे ही दिन बीतने लगे। कोई भी व्यक्ति राजा की शर्त मानने को आगे नहीं आया। राजा की चिंता हर खत्म होते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। दानव को दिए वचन में अब बस 2 ही दिन शेष थे। राजा के नगर में एक घर भीखा का भी था। भीखा के परिवार में उसका पिता, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। भीखा मेहनत मजदूरी करके बड़ी ही मुश्किल परिस्थितियों में अपने परिवार का लालन पालन करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, क्योंकि हर रोज उसे काम भी नहीं मिलता था। परिवार की स्थिति इतनी दयनीय थी कि जिस दिन भीखा को काम नहीं मिलता उस दिन परिवार के सदस्यों को भूखा ही सोना पड़ता। भीखा के बाप ने भीखा को राजा की घोषणा के बारे में बताकर उसे राजा के पास जाने की सलाह दी। पिता के मुख से ऐसी बात सुन भीखा का हृदय मारे दुख के छलनी हो गया, पर बेचारा करता भी तो क्या। वो पिता की बात से सहमत हो गया और अत्यंत भारी हृदय से राजा के पास चला जाता है और कहता है, मैं उस दानव के पास जाने के लिए तैयार हूँ। भीखा की बात सुन राजा को कुछ शांति मिली। सिपाहियों की निगरानी में भीखा को दानव के पास जाने के लिए विदा कर दिया जाता है। बेचारा भीखा चलता जाता और सोचता जाता। चलते चलते अचानक वो जोर जोर से हंसने लगा और फिर रोने। फिर कुछ सोचकर वो दृढ़ निश्चय कर उस दानव के पास जाता है। भूख से तिलमिला रहे दानव ने उसे देखा तो तुरंत उस पर झपट पड़ा, पर दानव जब उस पर झपटा तो वो फुर्ती से एक और हट गया और मौका देख निगरानी के लिए आए हुए एक सैनिक के भाले को ले तेजी से उस दानव के ऊपर वार किया। दानव इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जैसे ही उसे भाला लगा वो घायल हो गिर पड़ा। घायल पड़े दानव पर भीखा एक के बाद एक तब तक वार करता गया
जब तक उसका दम नहीं निकल गया। इतनी कहानी कह दैत्य दंभिकासुर राजा विक्रमादित्य से बोला, बताओ विक्रमादित्य, जब राजा के सिपाही भीखा को दानव के पास लेकर जा रहे थे तो वो चलते चलते अचानक से हंसा क्यों और फिर रोया क्यों? राजा विक्रमादित्य बोले, सुनो कपटी राक्षस, जब भीखा को दानव के पास लेकर जाया जा रहा था तो उसने विचार किया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, पैदा करने वाले पिता से लेकर प्रजा का रक्षक राजा तक। इसी विचार के साथ वो पहले हंसा और फिर रोया। फिर उसने सोचा कि मनुष्य को अपने भाग्य की लड़ाई स्वयं ही लड़नी पड़ती है। बस इसी बात ने उसे प्रेरणा दी और वो उस आदमखोर दानव से भिड़ गया और विजयी हुआ। विक्रमादित्य का जवाब सुन दंभिकासुर बोला, तू वाकई में बड़ा बुद्धिमान है विक्रमादित्य, पर अफसोस इस बात का है कि अब तू मेरे हाथों मरने वाला है। आखिर कैसे अंत हुआ दैत्य दंभिकासुर का? जब राजा विक्रमादित्य दैत्य दंभिकासुर के 7वें यानी आखिरी प्रश्न का उत्तर देते हैं, तभी आकाश में जोर से बिजली की गर्जन हुई और दंभिकासुर के गले में देवताओं के वरदान स्वरूप पहनी गई हड्डियों की माला धूमिल होते हुए गायब हो गई। देवताओं का दिया वरदान खत्म हो चुका था। ये देख एक बार तो दैत्य हिचकिचाया। अपनी विशाल गदा को उठाकर गर्जना करते हुए दंभिकासुर बोला, तू वाकई में बड़ा बुद्धिमान है विक्रमादित्य, पर अफसोस इस बात का है कि तू अब मेरे हाथों मरने वाला है। तू क्या समझता था कि मैं देवताओं के वरदान के सहारे जिंदा हूँ? नहीं, अरे तेरे जैसे कीड़े को मसलने के लिए मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं। दैत्य दंभिकासुर की बात सुन राजा विक्रमादित्य भी चौकस हो अपनी तलवार संभाल लेते हैं और कहते हैं, दुष्ट राक्षस, वरदान टूटा पर तेरा अहंकार नहीं। तुझे अब भी तेरा अंत नजर नहीं आ रहा। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है। आज तेरा अंत निश्चित है दुष्ट दानव। राजा विक्रमादित्य की बात सुन अत्यंत क्रोधित हो दैत्य दंभिकासुर बोला, अंत? मेरा अंत इतना आसान नहीं। अरे अंत तो आज तेरा होगा कीड़े। इतना कह दैत्य दंभिकासुर राजा विक्रमादित्य की तरफ बढ़ता है और अपनी गदा से राजा विक्रमादित्य के ऊपर वार करता है। दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। लंबी लड़ाई से जब दंभिकासुर थकने लगा तब मौका देख राजा विक्रमादित्य ने अपनी पूरी ताकत से दंभिकासुर के ऊपर प्रहार किया। राजा विक्रमादित्य की धारदार तलवार दंभिकासुर की छाती को चीरते हुए उसके सीने में जा घुसी। दर्द से कराहता हुआ दैत्य दंभिकासुर अपनी आखिरी सांस लेता हुआ बोला, यह असंभव है, मैं तो अमर। राजा विक्रमादित्य बीच में ही बोल पड़े, कपटी राक्षस, अमरता सत्य और धर्म में है, दानवी वरदानों में नहीं। तेरे जैसे अहंकारी अमर नहीं होते बल्कि इतिहास में दफन होते हैं। अंततः राजा विक्रमादित्य के इस निर्णायक वार से दैत्य दंभिकासुर का अंत हो जाता है। दैत्य के धरा पर गिरते ही चारों ओर एक गहरी शांति छा गई। आकाश में बिजली कड़की और स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने भी राजा विक्रमादित्य के इस कृत्य को सराहा। दंभिकासुर द्वारा पत्थर बनाए गए सभी प्राणी धीरे धीरे अपने असली रूप में लौटने लगे। लखन और महेंद्र भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। दोनों भाई एक दूसरे को देख खुश हो बहते नेत्रों के साथ एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दंभिकासुर के मरने के बाद गुफा का द्वार भी खुल जाता है। राजकुमारी चंद्रकला जब गुफा से बाहर आती है तो अपने पति और उसके भाई को सही सलामत देख ठिठक कर खुशी से वहीं रुक जाती है। जब लखन की नजर उसकी पत्नी यानी राजकुमारी चंद्रकला पर जाती है तो वो भागकर उसके पास जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। चारों ओर राजा विक्रमादित्य की जय जयकार के नारे लग रहे थे। राजा विक्रमादित्य की जय हो, राजा विक्रमादित्य आप महान हो। लखन अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ राजा विक्रमादित्य के पास आता है। तीनों हाथ जोड़कर विक्रमादित्य का शुक्रिया करते हैं। हम किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें राजा, आप सच में महान हैं। लखन अपने भाई महेंद्र और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी घर जाते हैं। जब लखन की माँ अपने दोनों बेटों को बिल्कुल ठीक ठाक पाती है तो वो बार बार राजा विक्रमादित्य का धन्यवाद करती है और अपने दोनों बेटों को बाहों में भर लेती है। महेंद्र की पत्नी भी बहते नेत्रों के साथ अपने पति को गले लगा उस ऊपर वाले और महान राजा विक्रमादित्य का शुक्रिया करती है। चंद्रकला बेचारी जो पहले नाग और बाद में दैत्य दंभिकासुर की कैद रहती है, अपने सारे दुखों को भूल जाती है और अपने पति लखन के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। फिर उनकी जिंदगी में कभी कोई नाग या दैत्य दंभिकासुर जैसी मुसीबत नहीं आई। इधर जब राजा विक्रमादित्य अपने नगर में लौटते हैं तो सारे नगरवासी उनके द्वारा दैत्य दंभिकासुर को हराकर लौटने पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। चारों ओर खुशियों का माहौल था। पता नहीं कितनी ही माँ जिन्होंने अपने बेटों को खो दिया था
कितनी ही बहनें जिन्होंने अपने भाई को खो दिया था और कितनी ही औरतें जिन्होंने अपने पति को खो दिया था, सबकी खुशियों का आज कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि महान राजा विक्रमादित्य की बदौलत उनके वर्षों से बिछड़े हुए अपने आज उन्हें वापस मिल गए थे। अंततः इस महान गाथा का निष्कर्ष दैत्य दंभिकासुर केवल एक राक्षस नहीं था, वह उस अहंकार, क्रूरता और न्याय के विरोध का प्रतीक था जो दुनिया में बार बार अलग अलग रूपों में सामने आते हैं। उसने वरदानों के सहारे खुद को अमर समझ लिया, मगर वह यह भूल गया था कि अमरता किसी चमत्कार से नहीं, सत्य, धर्म और सेवा से अर्जित होती है। राजा विक्रमादित्य ने हमें यह सिखाया कि धैर्य, बुद्धि, साहस और न्याय से बड़ा अभिशाप भी समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने युद्ध किया केवल दैत्य से नहीं, बल्कि मानवता को जकड़े हुए भय से, अंधकार से और उस अहंकार से जो खुद को भगवान से ऊपर समझने लगता है। इस कथा में बसंत और महेंद्र की भाईचारे की मिसाल, चंद्रकला की निष्ठा और प्रेम और पत्थर बने निर्दोषों का दोबारा जीवन पाना यह दिखाता है कि सच्चाई चाहे जितनी भी देर से सामने आए, लेकिन जब आती है तो सब कुछ बदल देती है। और अंत में जब आकाश से पुष्प बरसते हैं, तब यह सिद्ध होता है कि देवता और वो ऊपर वाला भी उन्हीं के साथ होता है जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। सीख: अहंकार का अंत निश्चित है। सच्चा वीर वही है जो दूसरों के लिए लड़े, न कि अपने अहंग के लिए। सत्य और न्याय देर से ही सही, लेकिन जीतते जरूर हैं। और सबसे बड़ी बात, इतिहास में वही अमर होते हैं जो विनम्रता, परोपकार और बलिदान के प्रतीक बनते हैं। कहानी में अंत तक जुड़े रहने के लिए एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे दर्शकों को दिल से धन्यवाद।